तो आ रहा है ना नहीं स्क्रीन शेयर ओके। स्क्रीन शेयर कर दीजिए। कर दिया ना हाँ हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट? ओके, सो हाँ अभी हाँ जस्ट हमने गिटहब का इंट्रो देखा था, अभी आप गिटहब पे अकाउंट बना लीजिए पहले। ओके। और हाँ, अगर जैसे आप ये पिक्चर इन पिक्चर मोड पे जब आप करते हो तो आपका अगर फुल स्क्रीन ना हो रहा हो तो नीचे उसपे एक ऑप्शन होता है फुल स्क्रीन का, वहां पे डबल क्लिक करके फुल स्क्रीन हो जाएगा। हाँ, मैंने शायद पहले साइन किया था गिटअप पे, यहाँ लिखा आ रहा है अच्छा, ऑलरेडी फिर ये अकाउंट। तो फिर फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिए, आपके ईमेल पे वेरिफिकेशन लिंक आएगा, देन लॉगिन हो जाएगा। ओके ओके। यार ये क्या हो गया। ये कैप्चा वेरिफिकेशन गिटहब का थोड़ा हार्ड रहता है। एच हाँ कैप्चा और हाँ। ये गिटहब का कैप्चा, ये दोनों थोड़ा दिमाग खराब करने वाले रहते हैं। ओके। तो हो गया। हाँ, अभी ईमेल ओपन कर लीजिए। हाँ हाँ। तो मोबाइल से ही करना पड़ेगा, इसमें लॉगिन नहीं है। नहीं, अरे अच्छा, गूगल लॉगिन नहीं है क्या फायरफॉक्स पे? हाँ नहीं, इससे फायरफॉक्स ही पे लॉगिन रीसेट कर लेता हूँ। पासवर्ड रीसेट कर रहा हूँ। नहीं, उस पे आई थिंक वो लॉगिन लिंक देगा, हो सकता है कई बार लॉगिन लिंक देता है। नहीं देख लीजिए पासवर्ड ही अगर आ रहा है। पासवर्ड। हाँ तो फिर ठीक है, फिर ठीक है। ओके चेंज हो गया। ओके, अब देन लॉगिन कर लीजिएगा। ओके ओके। नहीं यार जीमेल का स्पेलिंग भी गलत है। हम्म। देख क्या हो गया। हाँ, अभी वेरिफिकेशन कोड गया होगा। ओके। हाँ हाँ हो गया। हाँ, अभी गिटहब आपका लॉगिन हो गया। ओके, दैट्स अभी हाँ। अब हम लोग आगे देखते हैं प्रोसेस, ठीक है? अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म। मेरी स्क्रीन शेयर है, आप मेरी स्क्रीन पे आ जाइए मतलब अभी। तो मैं बंद कर देता हूँ भाई। हाँ। हाँ हाँ, तो अभी मैं पहले अपने अकाउंट से पहले लॉगिन कर लेता हूँ इसको, देन ओपन करते हैं। तो ये रहा मेरा अकाउंट। यहाँ पे आप गिटहब पे क्या कर सकते हो, मोस्टली वेबसाइट वगैरह होस्ट कर सकते हो और अपना डेटा वगैरह डाल सकते हो। जैसे देखो मैंने यहाँ पे काफी सारा डाल रखा, काफी सारी मेरे यहाँ पे गिटहब पे रेपोजिटरी बनी है। अब रेपोजिटरी का क्या मतलब है, तो जैसे हम लोग फोल्डर बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टरी, हम्म। उसी को गिटहब में हम लोग रेपोजिटरी बोलते हैं। ठीक है, तो इस पे ओके। अपना काफी सारी चीजें डाल सकते हैं। जैसे मैंने वेबसाइट्स वगैरह कुछ बना रखी थी तो वो होस्ट कर रखी, मैं ओपन करके भी दिखाता हूँ। तो इस पे आपको फ्री होस्टिंग मिलती है गिटहब पे, और जो डोमेन नेम वगैरह वो गिटहब की तरफ से मिलता है गिटहब का। तो ये रहा, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट होस्ट कर रखी थी, एक छोटा सा वेब गेम बनाया था उसकी। मैं उसको हम्म। ओपन करके देखता हूँ। तुम्हें ठीक है, वेब तो डेव इसमें पूरी पहले आती है क्या। नहीं, पूरी नहीं आती, मैंने भी थोड़ी सीखी थी लाइक, फिर कुछ टाइम के बाद मैंने स्किप कर दिया था। तो जैसे इस तरीके के ओके। ये गेम वगैरह हो गए, इस सबको होस्ट हम्म। करने के लिए मतलब ऑनलाइन ले जाने के लिए, क्योंकि ये तो मैंने अपने ओके। ओन सिस्टम पे बनाया था। बट जब ये हम्म मेरे ओन सिस्टम पे बन गया, मुझे मान लो किसी और को शेयर करना, किसी और को दिखाना एज अ हम्म। प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट के लिए हम लोग गिटहब पे अपना जो भी प्रोजेक्ट होता है उसको डाल देते हैं। जैसे आयुष है, आयुष ओके डेवलपर आयुष, वो अपने प्रोजेक्ट वगैरह गिटहब पे डाल देता है। एंड गिटहब पे ओके। उसका पूरा सोर्स कोड अवेलेबल रहता है, मतलब अगर कोई और चाहे तो वो यहाँ से हम्म। आके मेरा जो ये प्रोजेक्ट है इसका पूरा का पूरा सोर्स कोड देख सकता है, और इसमें कोई ओके। चेंजेस करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, तो वो सब भी वो अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। ठीक है, मतलब तो वो ये मेनली चेंजेस उसके में होगा या तुम्हारी रिपोजिटरी में होगा। वो चेंजेस उसके में होगा। वो ओके अपने ओके। लिए मतलब चेंजेस कर सकता है, मान हाँ लो हाँ किसी को इसी के आगे से डेवलपमेंट करना, तो उसको इतना कोड तो ऑलरेडी बना बनाया मिल गया। और हाँ अगर हाँ। लेट सपोज किसी को किसी में मेरा नेम चेंज करके अपना नेम लिखना है, तो वो अपना नेम लिख सकता है कि ये उसने बनाया, और वो अपने गिटहब पे होस्ट हम्म। कर देगा।
तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अब हम लोग देखते हैं गिटहब हम लोगों के किस काम में आता है एथिकल हैकिंग में। तो इसमें वेबसाइट ही नहीं होस्ट होती, गिटहब पे टूल्स भी होस्ट होते हैं। अगर हम लोग सिंपल सा ओके। गूगल पे इतना सर्च करेंगे, गिटहब एथिकल हैकिंग टूल्स, हम्म। तो यहाँ पे लॉट्स टूल मिल जाएँगे हमें, ठीक है? यहाँ पे काफ़ी सारे टूल मिल जाएँगे, लेकिन सारे नहीं इंस्टॉल करने। मैं कुछ अच्छे-अच्छे टूल्स बताऊँगा, जैसे आज हम लोग पढ़ने वाले फिशिंग अटैक के बारे में, ठीक है? तो ओके। फिशिंग अटैक को पढ़ेंगे तो उसका टूल हम लोग अभी इंस्टॉल करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे हम्म। गिटहब वगैरह के बारे में लिख रखा है, और अभी देखते हैं फिशिंग अटैक। अब ये फिशिंग अटैक क्या होता है? फिशिंग अटैक आपने कभी सुना पहले फिशिंग अटैक का नाम? हाँ, नेम सुना है सिर्फ, मतलब कि वो किसी वेबसाइट का क्लोन बनाते हैं और। हाँ। किसी वेबसाइट का हम लोग क्लोन बना देते हैं और किसी को सेंड कर देते हैं। अगर उसने उस वेबसाइट पे ओके। लॉगिन कर लिया, अपने हाँ क्रेडेंशियल्स हाँ। डाल के, तो उसका पूरा का पूरा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, या फिर उसकी डिटेल्स आ जाती है, और कई बार तो हम उसका कैमरा एक्सेस, उसका लोकेशन एक्सेस, उसका माइक्रोफ़ोन एक्सेस, ये सब कर सकते हैं फ़िशिंग अटैक से। ओ- तो फ़िशिंग अटैक ओके। का जो सबसे फ़ेमस टूल है, जो सबसे फ़ेमस टूल यूज़ होता है, वो होता है ज़ेडफ़िशर। ज़ेडफ़िशर ये ओके। टूल भी हमें गिटहब पे ही मिलेगा, तो अभी हम लोग इसको इंस्टॉल करके लाइव अटैक का डेमोंस्ट्रेशन भी देखेंगे। ओके? ओके, और इसके पहले एक बात बोल दो, हेलो। हाँ। उसमें मतलब ओके और आ रहा है लेटिन वन, स्क्रीन शेयर करूँ क्या? हाँ, करो, क्या करो? उसका मतलब वो डाउनलोड करना था ना। अच्छा, 1 मिनट पहले एप्लीकेशन, अच्छा ये ओके कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, एंटर, कॉन्फ़िगरेशन, एंटर, माउस से नहीं ओके। होगा, एंटर। हाँ हाँ। हाँ, अभी ठीक है। वो पैकेजेस इंस्टॉल होने थे, इसीलिए अभी पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे थे अपग्रेड के, काफ़ी ओके। सारे। ओके, अभी आपने स्क्रीन देखी, ठीक है? वो होता रहेगा, हाँ उसमें भी हाँ। टाइम लगेगा। ओके ओके। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, काफ़ी सारे टूल्स मिल जाएँगे हैकिंग के हम लोग को गिटहब के हम्म। ऊपर। लेकिन अभी हम लोग पढ़ने वाले ओके हैं इसमें क्या बोलते हैं फिशिंग अटैक के बारे में। तो फिशिंग अटैक का जो सबसे फेमस टूल है वो है ज़ेडफ़िशर। मैक्स फिशर भी ओके। करके एक टूल है, बट सबसे फेमस ज़ेडफ़िशर है। तो ये कहाँ पे रन ओके। होता है? ज़ेडफ़िशर काली लिनक्स पे, टर्मिनल पे, या फिर टर्मक्स पे रन होता हम्म। है, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग अभी ओके। काली लिनक्स पे हैं। अब फिशिंग अटैक करता क्या है? तो बेसिकली टेम्पलेट क्रिएट कर देता है, किसी भी वेबसाइट को सेलेक्ट करके उसका टेम्पलेट बना ओके। देता है वो, एकदम सेम टू सेम टेम्पलेट उसके लॉगिन पैनल का या फिर किसी भी चीज़ का। देन अब वो हम्म। क्या करता है, उस टेम्पलेट को बना के, जैसे हम लोगों को उसने होस्ट करके दे दिया। अब वो जो आईपी एड्रेस या फिर वो जो भी डोमेन नेम देगा, डोमेन नेम होता है मतलब जो यहाँ पे नेम लिखा होता है, ये जो यूआरएल होता है, ओके। ठीक है? उस यूआरएल पे जो भी इंसान जाके अपने क्रेडेंशियल्स डाल देगा, तो उसका पूरा का पूरा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। अभी हम लोग इसको लाइव करके हम्म। देखेंगे, ठीक है? तो ओके। फिशिंग अटैक में हम लोग अपने फिशिंग लिंक को डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय किस पे करते हैं? तो डिप्लॉय करते हैं हम लोग अपने ओन सिस्टम पे, अगर हमें मतलब लैन में अटैक करना है। डिप्लॉय का मतलब क्या होता है, नहीं डिप्लॉय पता। मतलब होस्ट ओके। करना, डिप्लॉय करना, या फिर किसी चीज़ को नहीं बोलते हम लोग लाइव है, जैसे हम लोग बोलते हैं हाँ हाँ हाँ। वेबसाइट इज़ लाइव नाउ, तो लाइव नाउ का मतलब ओके। ये होता है हमने उस पे लाइव कर दिया, उस पे डाल दिया उसको, होस्ट हम्म। कर दिया हमने उसको, तो सेम मतलब होता है वही चीज़ों का। ठीक है, तो हम लोग अपना जो डिप्लॉय करते हैं वो, अगर हम हमारा जो टारगेट है, जैसे हम लोग जिसको टारगेट कर रहे हैं, अगर वो हमारा हम्म। लोकल एरिया नेटवर्क में आता है, लैन में आता है, तो हम लोग उसको अपने लोकल सिस्टम पे ही होस्ट करेंगे वेबसाइट को। इसीलिए हम लोगों ने नेटवर्किंग पढ़ी थी, अभी नेटवर्किंग का काम आने वाला है, ठीक है? अगर हमारा हाँ हाँ। लैन में ही आता है, मान लो लोकल एरिया नेटवर्क में हमारा टारगेट है, तो हम लोग उसको लैन में ही होस्ट करेंगे, तो हमारा आईपी एड्रेस रहेगा ओके। यहाँ पर 127.0.0.1, जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको कि अगर हम लोग कोई हाँ भी हाँ। वेबसाइट अपने सिस्टम पे होस्ट करते हैं, तो वो इस आईपी एड्रेस पे आती है। आज हम लोग देखने भी वाले हैं, ठीक है, इस चीज़ को, कि ये कैसे इस ओके। आईपी एड्रेस पे और आएगी। वो बता अगर दोगे, वो मैं भूल गया, मतलब सिक्स क्या चीज़? फाइव फाइव 655 वाला क्या था? 35 255 या 36? कौन-सा? 356 कौन-सा, कहाँ पे यूज़ होता है? अरे नहीं, सारे पोर्ट्स टोटल 655 अच्छा, थ्री पोर्ट फाइव है या 34 है? 65535, ओके, 35। 65535 टोटल। हाँ हाँ, हाँ। तो लास्ट तो का अब हमारा डिजिट क्या पता होगा, नहीं था। हाँ, अब इस आईपी के हमारा जो पोर्ट नंबर होगा, पोर्ट नंबर 80 पे, हमेशा देखना आईपी एड्रेस हम्म। को ऐसे डिनोट करते हैं, डॉट डॉट लगा के, और पोर्ट के लिए हम लोग यहाँ पे 2 डॉट लगाते हैं। देन उसके ओके। आगे पोर्ट का नाम लिख देते हैं। तो जो हमारा पोर्ट होगा वो होगा हमारा 80। और एक और चीज़, जब वेबसाइट में हम लोग पोर्ट की बात करते हैं ना, तो कई जगह 80 को 8080 पोर्ट लिखा जाता है, तो वही है। ओके। अगर कहीं पे पोर्ट 80 लिखा है या फिर 8080 2 बार लिखा है, तो हम्म। सेम मतलब है दोनों का, ठीक है? तो हमारा ओके। जो पोर्ट 80 होगा, पोर्ट 80 पर हमारा वो जो लिंक होगा, जो हमारा फिशिंग वेबसाइट का लिंक हम्म। होगा, वो होस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ अगर हम लोग किसी के ब्राउज़र में जो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्टेड है, उसमें ओपन हम्म। करते हैं, तो हमारा फिशिंग पेज शो हो जाएगा, ठीक है? अभी हम लोग उसको लाइव करके देखेंगे कैसे शो हो जाएगा। बट दिस इज़ टोटली इल्लीगल, तो हम लोग ये सारा पूरा अटैक अपने ओन हाँ सिस्टम हाँ। पे सिर्फ़ और सिर्फ़ लर्निंग और टेस्टिंग के लिए परफ़ॉर्म कर रहे हैं। इसको हम लोग किसी भी तरीके का किसी भी ऐसी एक्टिविटी के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं गिटहब से, जैसे मैंने एक टूल बताया ज़ेडफ़िशर, तो सबसे पहले सर्च हाँ। करना है यहाँ पे गूगल पे आके ज़ेडफ़िशर, ज़ेडफ़िशर गिटहब,
और एंटर कर देना है। ये सबसे पहले आपको ये वाली एक वेबसाइट मिल जाएगी गिटहब की, ओके। इस पे आ जाना है। आप गिटहब से कोई भी टूल डाउनलोड कैसे करते हैं काले लिनक्स में, क्योंकि ये टूल है, अब यहाँ पे इसको हम लोग डाउनलोड कैसे करें, तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले जो कोड लिखा, कोड इस पे क्लिक हाँ। करना है। एंड यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे देखो ये एक मिल जाएगा लिंक, ठीक ओके। है, यहाँ पे ये कॉपी का साइन बना है, इसको इसको क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्लोन करने वाले हैं गिटहब पे। हम लोग क्लोन का मतलब होता है इस चीज को कॉपी करके अपने सिस्टम पे लाना। क्लोन का मतलब ओके। सिर्फ इतना होता है, जैसे जैसे मेरे, जैसे कि किसी, जैसे हम यहाँ पे हैं, ठीक है, अभी ये प्रोग्रामिंग नाम हाँ। का फोल्डर है, अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ और कॉपी करके यहाँ पे डाल दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के क्लोन हो जाएंगे, मतलब इसको हमने कॉपी हम्म। करके यहाँ पे डाल दिया। वैसे ही हम लोग गिटहब के सर्वर से ये जो टूल है, इसको क्लोन करके अपने लोकल कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, अपने ओके। लोकल नेटवर्क पे इंस्टॉल कर रहे हैं, अपने सिस्टम पे, अपने डिवाइस पे। तो सबसे पहले ये अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है, और सबसे पहले हमें रूट यूजर की परमिशन देनी होगी, जिसके लिए कमांड लगाएंगे हम लोग sudo su। पासवर्ड एंटर कर देंगे अपना, ठीक है, ओके। पासवर्ड एंटर कर दिया। अब हम देखेंगे कि हमें ये टूल कहाँ पे इंस्टॉल करना है, किस डायरेक्टरी में। जैसे मैं होम यूवी में हूँ, मुझे ये टूल अभी हम्म। इंस्टॉल करना है डेस्कटॉप पे, यहाँ पे इंस्टॉल करना ओके। है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कमांड देंगे cd डेस्कटॉप, हमें पता है हम्म। कि डेस्कटॉप यहाँ पे है, अगर हमें नहीं पता तो हम ls कमांड देंगे, दिख जाएगा कि ये रहा हाँ हमारा हाँ। डेस्कटॉप। हाँ, तो हम यहाँ पे कमांड देंगे cd डेस्क, जैसे मान लो हमें, हाँ एक और चीज, एक शॉर्टकट, जैसे मैंने डेस्क लिखा, डेस्क, अब मुझे दिख हाँ, रहा आगे टैब दबा डेस्कटॉप, दिया, तो ओके। हाँ टैब दबा दूंगा तो पूरा आ जाएगा, और एंटर कर दूंगा, देन मैं डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर आ गया, ठीक है। अभी मैं ओके। यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ। अब हम गिटहब से डाउनलोड करने के लिए, हमने यहाँ पे ये जो था ये कॉपी कर लिया था, ये यहाँ पे क्लिक करके इसको कॉपी कर दिया था। एंड सेम ये भी होता है, यहाँ से भी आप इसको यहाँ पे भी क्लिक करके कॉपी कर सकते हो, बट यहाँ से ओके। हम लोग कर लेते हैं, सेम चीज ये है दोनों, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे जैसे इसको टर्मिनल को ओपन करेंगे, यहाँ पे कमांड लगाएंगे गिट ओके। क्लोन। गिट क्लोन, गिट का मतलब होता है ये हमारे गिटहब को डिनोट करता है, क्लोन का मतलब होता है हम उसी की कॉपी बना रहे हैं। आगे स्पेस देंगे और वो पेस्ट कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट वी से, जो अपना पूरा का पूरा ओके। उसका लिंक जो हमने कॉपी किया था, एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा क्लोनिंग इनटू जेड फिशर, मतलब जेड फिशर हम्म। हमारा कॉपी हो रहा है। देन उसके आगे जो भी उसने अपना सर्वर से कनेक्ट किया, और आगे 12 MB का ये टूल था, ठीक है। अभी इंस्टॉलेशन हो गया ओके। इसका डन, यहाँ पे लिख करके आ गया डन, यहाँ पे लिख करके आ गया रिजॉल्व पैकेट डिटेल, मतलब एंड 100% इंस्टॉल हो एक गया है। चीज पूछनी थी, हेलो। हाँ हाँ हमने जेड पिसर जिसकी रिपोजिटरी से डाउनलोड किया है, हाँ हाँ और अगर हमने किसी के ऊपर ये फिशिंग अटैक किया हाँ। और उसका पासवर्ड हमारे पास आएगा, इस रिपोजिटरी वाले बंदे के पास भी जाएगा या सिर्फ हमारे पास रहेगा? नहीं, ये सिर्फ हमारे पास रहेगा। अब ये हमारे पास ओके। क्यों रहेगा, क्योंकि इसको रन तो हम लोग अपने सिस्टम पे करेंगे ना, हम लोगों ने तो सिर्फ हाँ हाँ। डाउनलोड किया है। जैसे हम लोग कोई भी टूल डाउनलोड करते हैं, जैसे अभी आपने ये डिस्क इमेजर करके ये टूल डाउनलोड किया, हाँ इसको रन तो आपने अपने सिस्टम पे किया ना, तो जो टूल हाँ। रन जिसके सिस्टम पे होगा, उसके सिस्टम पे हाँ। डिटेल्स रहेगी, ठीक है। अभी मैंने ओके। इस टूल को इंस्टॉल कर लिया। अभी मैं इसके अंदर जाऊँ तो मैं cd कमांड से इसके अंदर जाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो मेरे डेस्कटॉप में ये आ गया, फोल्डर भी आ गया इसका रेड फिशर का, ठीक है, ये आ गया ओके। फोल्डर रेड फिशर का। और ये लॉक क्यों बना है, बिकॉज ऑफ ये रूट यूजर के साथ ही जाए तो ज्यादा बेटर रहता है, रूट यूजर के साथ चलाने के लिए, परमिशन ओके। के लिए है वो, ठीक है। तो अभी हम cd कमांड देंगे एंड जेड फिशर के अंदर जाएंगे, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे जेड फिशर के अंदर क्या क्या है, तो हम ls कमांड देंगे। तो हम्म। जेड फिशर के अंदर कुछ इतने ये डायरेक्टरी या फिर ये मतलब ये फाइल्स होंगी, पहले देख लेते हैं यहाँ से इतनी है, ये देखो, ये यहाँ पे जो जो हम्म। फाइल्स लिखी हुई ये डॉकर फाइल और आगे की डिटेल्स, ये सारी लिखी हुई, इन सबसे हमें ये कोई मतलब गिट नहीं और है। गिटअप दोनों अलग अलग होते हैं? थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, लाइक दोनों दोनों सिमिलर है, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अभी यहाँ पे ओके। देखो काफी सारी फाइल है, रन डॉकर डॉट एस एच, डॉकर एक अलग चीज होती है, डॉकर हम्म। लिनक्स जैसे हम लोग इस पे चला रहे हैं डुअल बूट पे, तो डॉकर पे हम्म। चलाने के लिए एक अलग सिस्टम होता है, तो डॉकर की जितनी भी चीजें ओके। वो हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। डॉकर की चीजें हमें नहीं करनी, सॉरी, ये पेस्ट हो तो गया। वो डिलीट कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? नहीं, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, बट डिलीट मत करो, पड़ा रहने दो, कोई ओके। उससे कुछ ओके। नुकसान नहीं होने वाला। हाँ, जैसे इस टूल में तो नहीं होगा, बट काफी सारे टूल होते हैं जिनमें डिलीट कर दो तो हो सकता है एरर आ जाए। ओके। और ये रहा मेन फाइल, ये रही zfisher.sh। अब देखो मैंने बताया हम्म। था एसएच होती है जो बैश स्क्रिप्ट की फाइल होती है, डायरेक्ट रन हो जाती है। इसका कलर देखो, हम्म। इसका कलर ग्रीन है, ग्रीन कलर का मतलब हमने कल हाँ पढ़ा हाँ। था chmod कमांड एक- से, मतलब ये हाँ एग्जीक्यूटेबल हाँ। है। हाँ, अगर ये व्हाइट होती, लेट सपोज जैसे ये readme.md है, अगर ये हाँ हाँ। ऐसी व्हाइट कलर की होती तो पहले हम इसको परमिशन देते, पहले हम यहाँ पे कमांड लगाते chmod+x, हम्म। और आगे डालते zfisher.sh, ठीक है, और एंटर हाँ हाँ। करते हैं। लेकिन अभी पहले से ही ये है ग्रीन, तो यहाँ पे ls कमांड लगाया, ये आ रहा है। अब किसी भी डॉट एस हाँ। एच फाइल को लिनक्स में चलाने के दो रास्ते होते हैं, या तो आप लगाइए डॉट स्लैश और आगे फाइल का नेम zfisher.sh, ठीक ओके। है, या फिर आप लिख दीजिए बैश BASH zfisher.sh, दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं।
तो ठीक है, यहाँ हम्म। पे मैंने लिखा बैश रेडफिशर डॉट sh और कर दिया एंटर। अभी यहाँ पे एंड कुछ अगर मतलब इंस्टॉल। बेस बेस लैंग्वेज में आ जाए तो हम खुद के भी टूल्स बना सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली। जैसे बैश ओ- बैश बैश एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मुझे थोड़ी बहुत आती है, तो मैंने खुद के टूल बना रखे हैं। ओके। क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस चेंज करने के लिए, थोड़े बहुत ये बग बाउंटी के ऑटोमेशन के लिए मैंने अपने खुद के टूल बना रखे हैं। तो वो मैंने बैश ओके। लैंग्वेज से ही बनाया है। अभी देखो ये हमारा टूल रन हो गया है, ठीक है? ये हमारा टूल हम्म। अभी रन हो गया। आप जब रन करो तो थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मैं पहले से इंस्टॉल है मेरे डाउनलोड्स वाले रेपो में, तो पैकेजेस डाउनलोड हम्म। है तो तुरंत ही रन हो गया। आप जब करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, आपके सिस्टम पे पहली बार इंस्टॉल होगा। तो ये जेड फीचर टूल हमारा इंस्टॉल हो गया है। जैसे हमने बताया था कि ये वेबसाइट्स का क्लोन बना देता, क्लोन पेज बना देता, ठीक है? टूल ओके। क्रिएटेड बाय वगैरह वगैरह यहाँ पे इनकी डिटेल। अब यहाँ पे एक चीज लिखी, हम्म। सेलेक्ट एन अटैक फॉर योर विक्टिम। विक्टिम का मतलब हमेशा वो होता है जिसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं, मतलब जिसका हम लोग ओके। डिटेल हैक हाँ करना हाँ। चाहते हैं। तो यहाँ पे तो हम लोग खुद ही हैं, तो सेलेक्ट करना हमें अटैक, कौन सा अटैक परफॉर्म करना है, मतलब कौन सा फिशिंग पेज, मतलब कौन सा डुप्लीकेट ओके। पेज चाहिए, फेसबुक का या इंस्टाग्राम का या गूगल का लॉगिन पेज या माइक्रोसॉफ्ट का, और इसमें इसके अलावा ऐसे कोई नहीं आ सकते अगर हम हमारी मर्जी से ऐड करना चाहें? अगर हमारी मर्ज़ी से ऐड करना तो हमें खुद कोडिंग आनी चाहिए पहले, तो हमें खुद से उसका ओके। मतलब क्लोन बनाना पड़ेगा और काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब कर सकते हैं। वरना फिर ओके। यहाँ पे इतने ऑलरेडी दिए इन्होंने, एक्सबॉक्स, हाँ गिटहब हाँ। तक दिए। हाँ, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग करते हैं, सबसे पहले ये इंस्टाग्राम का, काफ़ी पॉपुलर है, ओके। ठीक है? तो यहाँ पे लिखा सेलेक्ट करो कि कौन-सा करना है, इंस्टाग्राम का करना है तो हमें यहाँ पे इंस्टाग्राम नहीं लिखना है। यहाँ पे सेलेक्ट एन ऑप्शन के आगे देखो हाँ ये 1, हाँ। 2, 3 टू टू। ओके। हाँ। हाँ, तो नंबरिंग हमें टाइप करनी है, 2 टाइप करके एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे ट्रेडिशनल लॉगिन पेज, मतलब कैसा लॉगिन पेज चाहिए? अभी हम लोग ये सारे ओके। बना-बना के देखेंगे तो पता चल जाएगा। ट्रेडिशनल लॉगिन पेज मतलब जैसे ऑथेंटिक हमारा लॉगिन पेज इंस्टाग्राम का आता, उस तरीके का, या फिर ऑटो फॉलोवर, जैसे किसी को बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे इस हाँ वेबसाइट पे हाँ लॉगिन हाँ। करने के फ्री फॉलोवर्स मिल ओके। रहे हैं, ओके। इस टाइप का कुछ। और 100 फॉलोवर्स, 1000 फॉलोवर्स लॉगिन पेज, या फिर ब्लू मतलब बैज। ये जो सच में जो फ्री फॉलोअर्स देते हैं उससे भी हैक हो सकता है? अगर वहाँ पे लॉगिन कर रहे हो अपना आईडी पासवर्ड डाल के तो डेफिनेटली हैक हो सकता है। हैक हो गया ओके। इवन अगर लॉगिन किया आईडी। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग ओ- फ्री फॉलोअर्स देंगे भी नहीं, इस टूल से तो हम लोग देंगे भी नहीं, सिर्फ हैक ही हाँ ये करेंगे। तो पता है, मतलब मैं ऐसे ही हाँ, पूछ रहा था। हाँ, हाँ। तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग पहला वाला ट्राई करते हैं मेथड, जो हमारा ट्रेडिशनल लॉगिन पे है, तो 1 लिख करके एंटर प्रेस कर दिया। अभी यहाँ पे हमारे ओके। पास ऑप्शन आया, एक लोकल होस्ट, दूसरा आया क्लाउड पेयर, और तीसरा आया हमारे पास लोकल एक्सोब। अब ये जो सबसे नीचे वाला है, हम्म। इसको अभी के लिए इग्नोर कर दो, ये हमारे काम का हम्म। नहीं है। जो ऊपर आया हमारा सबसे पहला लोकल होस्ट, मतलब जैसे मैंने अभी बताया हम्म। था, अगर सिस्टम हमारे ओन नेटवर्क में कनेक्टेड है, जैसे हमारे ओके। ये रहा, कहाँ हाँ गया, वो वन तो नाइन समझ टू आ गया, आ गया। हाँ, अगर हमारे सिस्टम ओन नेटवर्क में कनेक्टेड तो हम लोग लोकल होस्ट वाला ही जाएँगे, तो हम लोग किस पे क्लिक करेंगे? लोकल होस्ट पे, ठीक और है? तो मतलब अभी हम लोग देखो ट्रायल। मैं, हाँ, हेलो, हाँ, हाँ। मतलब मैंने पीसी को राउटर से कनेक्ट किया है तो राउटर में कनेक्ट होने चाहिए या पीसी में कनेक्ट होने चाहिए? राउटर में, अगर आपके राउटर से कोई भी डिवाइस कनेक्टेड है, तो वो डिवाइस ओके। आपके लोकल होस्ट वाला जो होगा, उसको एक्सेस कर ओके। पाएगी, ठीक है? अभी हम लोग सबसे हम्म। पहले लोकल होस्ट वाला ही देखेंगे कि अगर मान लो हमारे लोकल होस्ट में कोई विक्टिम है, मतलब जिसको हमें हैक करना है, वो कनेक्टेड है, तो हम हम्म। उसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिखा है मतलब इनपुट करें किस पे करना, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, 1। 1 ठीक है, 1 नंबर पे लोकल होस्ट आ रहा है, एंटर कर देंगे। अब ये हमसे पूछा डू यू वांट अ कस्टम पोर्ट, जैसा हमने बताया था कि वेबसाइट जो होती है अपनी 80 पोर्ट पे होस्ट होती है बाय डिफ़ॉल्ट। हाँ मतलब अगर हम लोग उसको अपने आप होस्ट करेंगे तो वो 80 पे होगी। बट ये हमसे कह रहा हाँ। है कि अगर मान लो हमारा 80 पोर्ट किसी और काम में लगाया हो हमने, तो हम उसको अपने लिए कस्टम पोर्ट कर सकते हैं। मतलब मान लो ओके। हमें कोई और पोर्ट देना जो फ्री पड़ा हो, जो कोई जैसे हम्म। 65535 पोर्ट है तो काफ़ी सारे पोर्ट ओपन नहीं होते, फ्री पड़े होते हैं। तो अगर हाँ हमें हाँ। ऐसा कोई फ्री कोड लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं, बट हमें नहीं लगाना है। तो ये देखो जब भी ओके। आपके पास लिनक्स में ऐसा ऑप्शन है वाई और एन का, तो यहाँ पे देखना कैपिटल हम्म। लेटर कौन-सा बना है, एन बना है तो अगर हम एंटर कर देंगे इसका मतलब नो हो जाएगा। अगर ये वाई कैपिटल होता, ओके। इसका मतलब एंटर करने पे ओके। यस हो जाता। अभी एन बना हम एंटर कर देंगे। तो ये देखो यहाँ हम्म। पे कुछ हुआ हमारे पास एंड अभी हमारे पास ये लिख कर के आया, सक्सेसफुली हाँ। होस्टेड, मतलब सक्सेसफुली जो हमारी वेबसाइट थी, होस्ट हो चुकी है। हमारा होस्ट किस पे हाँ हुई? तो जैसा मैंने बताया था 127.0.0.1 हाँ हाँ। पे, ये हमारी एट लोकल जीरो होस्ट एट की जीरो आईपी है। हाँ। हाँ, और देखो यहाँ पे एसएसएल नहीं लगा हुआ है, ये सिर्फ एचटीटीपी भी आ रहा है, ये भी एक चीज़ है। एचटीटीपी ओके। आ रहा है, ठीक है? लेकिन 8080 क्या है? ये हमारा पोर्ट नंबर है 8080। हाँ और हाँ। नीचे लिखा है वेटिंग फॉर लॉगिन, मतलब अब अगर कोई लॉगिन करता है तो उसकी डिटेल हमें यहाँ हम्म। पे स्क्रीन पे दिख जाएगी, और कैंसल करने के ओके। लिए हमें कंट्रोल प्लस सी दबाना है। तो ठीक है, तो अभी हम ओके। लोग इस वेबसाइट पे जाके देखते हैं क्या चल रहा है इधर। इसको यहाँ पे क्लिक किया ओके। मैंने और कॉपी। अभी मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, ठीक है? और इस हम्म। लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट एंड गो। तो ये देखो यहाँ पे कुछ हमारे पास इंस्टाग्राम का एक लॉगिन पेज आ गया। देखो ऊपर यहाँ पे उसका जो लोगो है वो भी शो हो रहा है हमें।
फैब आइकन, ये हम्म, देखो कितना हम्म, ऑथेंटिक पेज लग रहा है। मतलब अभी के हाँ टाइम पे हाँ इंस्टाग्राम का पेज अपडेट हो गया, बट कुछ टाइम पहले इसी टाइप का कुछ हुआ करता था। ठीक है, तो ये हाँ टूल हाँ। अपडेट नहीं हुआ है। तो इस तरीके का हमारे पास पेज आ गया। अगर हम यहाँ पे अपनी कोई क्रेडेंशियल डाल देते, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया अपना आईडी का यूजर नेम, कोड विथ यूवी, ओके। मैंने यहाँ पे पासवर्ड में कुछ भी डाल दिया, हम्म, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दिया। अब असली यूजर को क्या लगेगा, मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया। और देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया, इसने मुझे रियल इंस्टाग्राम डॉट कॉम पे रिडायरेक्ट भी कर दिया। ये देखो इसने मुझे ओके। रियल इंस्टाग्राम डॉट कॉम पे रिडायरेक्ट कर दिया। तो ये मेरा रियल हम्म, इंस्टाग्राम डॉट कॉम का अकाउंट भी ओपन हो गया, जिससे मुझे डाउट ना जा पाए कि ऐसा कुछ हुआ है ओके। मेरे साथ। ठीक है, तो अभी मैं इसको हम्म, क्लोज करता हूँ और दिखाता हूँ टर्मिनल पे। ये देखो यहाँ पे काफी सारी हमारी आ गई है डिटेल। अब हम टेस्ट करते हैं क्या क्या डिटेल हमें आई है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है विक्टिम आईपी फाउंड, यानी कि विक्टिम की जो आईपी एड्रेस है वो मिल गई हम्म, है। अब जैसा कि ये लोकल होस्ट पे था तो हमारी लोकल आईपी मिली है, वरना हमारी ओके। पब्लिक आईपी मिल जाती। अभी जो हमने यहाँ पे क्रेडेंशियल डाले थे ना, यूजर नेम पासवर्ड, उसको इसने सेव भी कर दिया। एक फाइल बना दी है ओके। ऑथ नाम के फोल्डर में ip.txt। उस txt हम्म, फाइल में इसने डिटेल को सेव कर दिया है। अब डिटेल क्या है, लॉग इन इन्फॉर्मेशन फाउंड, मतलब लॉगिन की जो इन्फॉर्मेशन थी वो मिल गई। अकाउंट ये रहा मेरा यूजर नेम, और पासवर्ड में जो मैंने पासवर्ड इनपुट किया वो पासवर्ड, ओके। और ये आईडी पासवर्ड को भी इसने सेव कर दिया एक फाइल में। उस फाइल का नाम है ऑथ फोल्डर के अंदर, जब भी ऐसे लिखा हो ना ऑथ स्लैश यूजर नेम डॉट डैट, मतलब ऑथ फोल्डर के अंदर यूजर नेम डॉट डी एक एक्सटेंशन होता है, उस नाम से ओके। इसने उस फाइल को सेव कर दिया। और अभी ये अब पूछ वो रहा है हमें एग्जिट कर। एक्सटेंशन क्या काम करता है? कुछ नहीं, नॉर्मली उसमें भी टीएक्सटी जैसी ही फाइल होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ओके। हो जाता है। ठीक है, ये ओके देखो ओके। अभी हमसे पूछ रहा है इसको चाहे तो एग्जिट कर दें या फिर चाहे तो और लोगों को सेंड कर दें, मतलब अभी और अगर हाँ चाहे हम हाँ। इसमें जो हमारा ये लिंक है लोकल होस्ट, हम्म। सॉरी लोकल होस्ट अगर मैं यहाँ से एक्सेस करूँ तो हमें ये डालना पड़ेगा 127 एंड डॉट। ये अगर हम अपने पर्सनल डिवाइस पे ट्राई करें तो इनलीगल नहीं होगा ना? नहीं, पर्सनल डिवाइस पे कुछ इलीगल नहीं, पर्सनल ओके डिवाइस पे ओके। हम जितना चाहे उतना टेस्टिंग कर सकते हैं, और अगर हमारे पास किसी की ओके। परमिशन है तो हम परमिशन के साथ हम्म, उसके ऊपर भी अटैक परफॉर्म कर सकते हैं विद हाँ परमिशन। हाँ। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा लोकल होस्ट पे सक्सेसफुली अटैक हो गया है। ठीक है, इस तरीके से ये रन हुआ। अगर लेट सपोज हमें ये अपने लोकल होस्ट पे ना करना हो, आउट ऑफ नेटवर्क करना हो, जैसे जैसे मुझे मान लो तुम्हारे ऊपर अटैक करना है, तो ये लिंक ओके अगर मैं तुम्हें ये वाला भेज दूंगा 127 वाला, तो ये तो तुम्हारे में चलेगा ही नहीं, ये तो बता देगा कि नेटवर्क ओके। नॉट फाउंड। तो हमें हाँ तुम्हें हाँ। भेजना पड़ेगा एक पब्लिक आईपी का लिंक। तो अब हम बनाएंगे ओके। पब्लिक आईपी का लिंक। सबसे पहले इसको क्लोज हम्म, करेंगे, क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे तो प्रोग्राम इंटरप्टेड एंड क्लोज हो गया। अभी इसको करते हैं हम्म, क्लियर, फिर से एक बार करते हैं एलएस, और ये रहा हमारा कमांड। अभी हमने जैसे मैंने बताया था ओके। बैश जेडफिशर डॉट एस एच, हाँ, जेडफिशर डॉट एस और एच एक डाल के। डॉट स्लैश था ना दूसरा वाला जो था वो? हाँ, देखो देखो अब की ओके बार मैं डॉट स्लैश करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो एलएस किया, ओके। ये आ ओके, रहा वो तो कोई डॉट नहीं, स्लैश। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, देखो जेड फिशर डॉट एस एच लिख के एंटर किया, हम्म। देखो सेम रन हो गया उसमें भी। ठीक है, एंड तो अब ये की बार करने देखो से हमारे पहले मैं वो बता दूं, हाँ हाँ बता दो। वो वाला कमांड हो गया है तो अभी ये sudo apt अपडेट चला दो। हाँ चला दो, अपडेट आप चला दो, फिर बाकी इधर फोकस करो। अपडेट ओके कमांड आप रन ओके। करो, फिर इधर फोकस करो। ओके। ठीक है, हो गया। ओके, रन कर दिया आपने। ओके, तो हाँ देखो हाँ। इस बार लेट्स सपोज हम यहाँ पे फिर से एक बार चलते हैं, इंस्टाग्राम का ही लॉगिन पेज बनाते हैं। ठीक है, ओके। हमने यहाँ पे क्लिक किया टू पे और कर दिया एंटर। अब की बार हम लोग यहाँ पे हम्म, बनाएंगे ऑटो फॉलोवर्स के लिए एक लॉगिन पेज हम्म, बनाएंगे, जिससे फॉलोवर, पहले हम लोगों ने देखो ट्रेडिशन वाला तो देख लिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे टू लिख के हम्म, फिर से एंटर कर देते हैं। अब हमसे यहाँ पे ये पूछ रहा है लोकल होस्ट या फिर क्लाउड प्लेयर या नीचे वाला लोकल एग्जॉप, इसको हमें इग्नोर करना है, ये सिर्फ 15 मिनट के लिए ओ- बनाता है और काफी सारे एरर आते हैं इसमें। ठीक है, तो ओके। हमारे पास यहाँ पे पहला ऑप्शन लोकल होस्ट, अगर हमारा विक्टिम मान लो इस बार लोकली हमारे एरिया में नहीं है, हाँ हमारे हाँ। लैन के बाहर है, हमारे वाइड एरिया नेटवर्क में है, तो हम उसको कैसे टारगेट हम्म, करेंगे, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लाउड प्लेयर पे। ठीक है, तो हम यहाँ ओके। पे टू लिख के एंटर कर देंगे। अब हमसे पूछ रहा है हमें कस्टम पोर्ट करना, अगर हमें नहीं करना कस्टम पोर्ट तो हम नहीं, एंटर कर ओके। देंगे। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा टाइम हम्म, लेगा यहाँ पे, इस बार ये हमारा थोड़ा टाइम लेगा, देन टाइम लेके हमें एक लिंक जनरेट करके देगा, जो लिंक हमारा हम्म, वाइड एरिया नेटवर्क भी रन हो जाएगा। ठीक है, अभी हमसे ये हम्म, पूछ रहा, देखो डू यू वांट टू मास्क यूआरएल। मास्क का मतलब होता है यूआरएल में थोड़े बहुत हिडन चेंजेस देना, बट हमें नहीं करना है, मास्क की वजह से ओके। कई बार होता है वो यूआरएल रन नहीं होता। ठीक है, तो हम नो कर देंगे। हम्म, अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, देन हमें एक यूआरएल जनरेट करके देगा। ये देखो यहाँ पे हमारे पास में हम्म। यूआरएल आ चुका है। हमारे पास में यूआरएल और ये क्या आया, ये तीन देखो तीन क्यों दिखा रहा है? हाँ, अभी मैं बताता हूँ वो 3-3 क्यों। देखो यहाँ पे लिखा ओके। यूआरएल 1, यूआरएल हम्म, 1 में हमारे पास ये लिखा है एचटीटीपी करके, आगे बहुत सारी डिटेल लिखी है और लास्ट में डॉट कॉम हाँ। तक है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले यूआरएल को एक्सेस करके देखते हैं जो ये ग्रीन कलर से आया है।
ठीक है, ओके। फर्स्ट वाले यूआरएल को। अभी मैं इसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा, जैसे ये सीएसएस हट गई, रुको एक हम्म। बार रीलोड करते हैं इसको। ये फ्री के सर्वर पे होस्ट होता है ना, इसलिए ये टाइम लेता है। देखो सीएसएस नहीं आ रही यहाँ पे, थोड़ा ओके। इसको एक बार रीस्टार्ट करते हैं। फ्री के सर्वर पे जब ये चीजें होस्ट होती है तो थोड़ा बहुत ये वाला इशू आ जाता है। ओके। देखो बिना सीएसएस के रन हो रहा बार बार। एक बार इसको या तो फिर कमांड रीस्टार्ट करते हैं, बिना सीएसएस के आ रहा है। हम्म। सेट मोटर। हम्म, इधर भी नहीं आ रही सीएसएस। ओके, एक बार इसको रीस्टार्ट, इसको टेस्ट कर लेना चाहिए कि काम कर रहा है कि नहीं कर क्रोमियम रहा है, एक में बार ट्राई कर लो। टेस्ट कर। नहीं नहीं, वो उसी में आ रहे हैं। कई बार होता सीएसएस वगैरह नहीं आती, तो क्या होता फ्री के सर्वर पे जब ये लोग होस्ट करते हैं ना, तो ऐसे एरर आ हम्म। जाते हैं। एक बार फिर से ट्राई करते हैं सेम कमांड, ठीक है। और अगर एक में हो गया तो सब में आ जाएगी? नहीं, अगर जैसे मतलब उसमें सीएसएस नहीं आ रही, मैंने एक दो बार रिफ्रेश करके देखा। अगर नहीं, रिफ्रेश करने मतलब ये नहीं पे बोल रहा। हाँ हाँ अगर किसी एक डिवाइस में सीएसएस आ गई तो फिर दूसरे में भी आ ही जाएगी ना, या दूसरे में नहीं आ हाँ सकती, ऐसा होगा? नहीं, आ जाएगी आ जाएगी। आ जाएगी, दूसरे में आ जाएगी। जैसे मैंने इस बार देखो वही सेम चीज करी और क्लाउड क्लियर सेलेक्ट करके एंटर कर दिया, फिर से नो कर दिया, ओके। अब की बार देखते हैं। और मतलब साथ मैं में ये जैसे पूछ रहा था, देखो अगर तुमने अभी इसमें डाला और सीएसएस आ गई, हाँ हाँ तो फिर मैं सर्च करूंगा तो मेरे में भी सीएसएस आ जाएगी? हाँ, आ जानी चाहिए। देखिए अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। सीएसएस ओके। मतलब कब सीएसएस अटक जाती है, देखो जब सर्वर स्लो होता है, जब सर्वर ओके। रिस्पॉन्ड उतना फास्ट नहीं कर पाता, तो एचटीएमएल देखा होगा। एचटीएमएल के जो कोड हाँ। होते हैं बहुत लाइट कोड होता है, एचटीएमएल बड़ी जल्दी हाँ। फ्लक्चुएट कर जाता है। ये देखो यहाँ पे फिर भी वही एरर आ रहा है अभी इसमें। अभी या तो हो सकता है इसका सर्वर ओ, डाउन होगा, इसलिए अब इस तरीके का लिंक कुछ दिख रहा पेस्ट है। कर दो, मैं ट्राई करके देखता हूँ। हाँ देखो एक बार तुम देखो, क्योंकि ये तो क्या बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क में, तो ये तुम्हारे में भी आ जाएगा। नहीं तो फिर हम लोग इंस्टाग्राम की जगह किसी और का पेज बना के देखेंगे। अभी इनके सर्वर में हाँ हो हाँ। सकता है सर्वर डाउन चल रहा हो या फिर कोई एरर हो, इसलिए। ओके, एक बार नहीं, ट्राई करो। नहीं नहीं आ आ रहा रहा है है। ना? हम्म। हाँ, एक बार इंस्टाग्राम की जगह कोई और पेज का बना के देख लेते हैं, ठीक है। क्लियर ओके। करा। हो सकता है इंस्टाग्राम के पेज पे ही लाइक ऐसा कुछ आ रहा हो। अभी हम लोग देख लेते हैं फेसबुक के लिए। ओके, एंटर हम्म। वेरिफिकेशन पोल वगैरह। फेसबुक के 1 नंबर पे, ठीक है, लॉगिन पेज 2, एंटर। और ये क्लाउड फ्लेड का मतलब क्या होता है? क्लाउड प्लेयर का मतलब होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब क्लाउड प्लेयर देखो एक ओके। प्लेटफॉर्म है। जब आप वो कैप्चा आता तो कहीं पे आपने देखा होगा, एक कैप्चा आता क्लाउड प्लेयर का। क्लाउड प्लेयर कुछ इस तरीके से कैप्चा आता है, तो मैं फोटो दिखाता हूँ, याद आ जाएगा। प्लेयर कैप्चा, ये आपने देखा होगा, हम्म। ये वाला कैप्चा। हाँ, ओके। तो ये हाँ हाँ। क्लाउड प्लेयर एक कंपनी है। हाँ, ये ओके। कैप्चा वगैरह प्रोवाइड करते हैं और साथ में इन्हीं की फ्री होस्टिंग सर्विसेज होती है। तो क्लाउड प्लेयर पे फ्री होस्ट हो जाता है वो हमारा ओके। वेबसाइट, ठीक है। हाँ, बट ये फ्री होस्टिंग सर्विसेज है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत इनमें एरर रहते हैं कभी कभार। सही से देखो, देखो आ गया, हाँ, फेसबुक का पेज आ गया प्रॉपर वे में, ठीक है। चलो अभी इस बार इंस्टाग्राम, मैं ट्राई करके देखता हूँ। हाँ मैं ये लिंक आपको देता हूँ, ट्राई करके देखो। ओके, ओके। हाँ, ये। हाँ आ गया ना। तो अभी मेरी स्क्रीन देखो, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। ये देखो, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं अगर किसी को ये लिंक देता हूँ तो लिंक देख करके समझ में आ रहा है कि ये ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है। तो ओके। मतलब थोड़ा पता चल जाता है कि ओरिजिनल वेबसाइट नहीं। तो यहाँ पे जो ये 3 लिंक दिए गए थे ना, ये इसीलिए हाँ। दिए गए कि हम लोग हाइडिंग के लिए थोड़े मेथड लगा सकते हैं। अगर हम लोग यूआरएल के स्टार्टिंग में ये जो इतना पार्ट है एचटीटीपीएस छोड़ के, देखो इतना पार्ट हम्म। को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इस हम्म। पे लगा देते हैं, तो देखना ये फिर भी स्टिल यही यूआरएल खुलेगा। मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, एक मिनट देख लो, हाँ हम्म। करेक्ट है। और मैं एंटर करता हूँ अगर, तो यहाँ पे मेरे से इस तरीके का कुछ पूछेगा। अगर यस कर देंगे तो वापस से हमें इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। अभी जैसे हम्म। मैं तुम्हें ये भेजता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, स्टार्टिंग का यूआरएल जैसे इसमें इमेज करके है, तो इमेज करके बजाय जैसे ये वेरिफिकेशन ये हो गया। कौन पूरा तो यूआरएल फिर से पढ़ता है वो मैं। समझाओगे? नहीं समझ आया, हेलो। एक मिनट मैं बताता हूँ, पहले तुम एक मिनट को, मैं पहले तुम्हें एक यूआरएल देता हूँ तो वो ओपन करना। रुको मैं ओके। वो ओपन करता हूँ पहले, नोटपैड। ठीक है, पहले इस पे ये वाला पेस्ट करेंगे। हम्म।
ये देखो ये अपना यूआरएल है, जो नहीं नहीं ये नहीं, पहले नॉर्मल वाला रखेंगे, जो ये रहा। हेलो, डिस्प्ले चला गया। हेलो। 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 हाँ। हेलो। आवाज आ रहा है क्या? अरे हाँ हाँ, मेरा इंटरनेट चला गया था, वेट वेट। ओके। मैं, हाँ स्क्रीन शेयर करता हूँ, मेरी स्क्रीन आ गई। हाँ हाँ। हाँ। हाँ, ओके। तो ये देखो ये था हमारा मेन यूआरएल, मैं ये बता रहा था। ठीक है, ये यूआरएल जिसको अभी हम लोग अगर एक्सेस हम्म। करते हैं तो हमारा फिशिंग पेज आ रहा है। लेकिन इसको स्टार्टिंग ओके। में देखो, इस यूआरएल को अगर तुम किसी को भेजते हो, लेट सपोज हम किसी विक्टिम को भेजते हैं और उसे बोलते हैं कि यहाँ पे लॉग इन करो, तो अगर उसने यूआरएल हम्म। थोड़ा सा भी पढ़ लिया तो यहाँ पे लिखा है इमेजेस नेपाल अप्रोक्सीमेटली हम्म। नोटबुक। कितना अजीब सा लग रहा है, मतलब देखने में ही लग रहा है हाँ कि ये हाँ। कैसा यूआरएल है, अजीब सा। तो हाँ इसको हाँ। थोड़ा हम लोग छुपाने के लिए ये जो तीसरा वाला यूआरएल दिया था ना, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ से। कॉपी ओके कर लिया, ओके। और अभी यहाँ पे आके नीचे पहले मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये है हमारा हम्म। तीसरा यूआरएल। इसमें स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ, ब्लू वेरीफाइड बैच। अगर हम लोग उसे बोल हाँ रहे हैं कि ये लॉगिन कर लो, यहाँ पे तुम्हें फ्री ब्लू वेरीफाइड बैच मिल जाएगा, तो इसमें देखो सेम हाँ। चीज लिखी हुई है, ब्लू वेरीफाइड बैच फॉर फेसबुक ओ- फ्री, इस तरीके ओके। से लिखा हुआ, तो ताकि व्यक्ति को डाउट ना हो। ठीक है, पहले मैं इसको हम्म। कॉपी करता हूँ। And अभी देखो, अभी हमें इसको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का कॉपी कर लेना है, फ्री तक का, ओके। और इमेजेस से पहले, मतलब अपने HTTPS के बाद में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा HTTPS और ये लगा ओके। है, तो इसको यहाँ पहले ही पेस्ट कर देना है। मतलब सेम हम्म। ये जो चीज़ है पहले ये पेस्ट कर देना, फिर उसके बाद में यहाँ पे एट द मतलब रेट तो ये लगाना। पूरा ही तुमने पूरा ही उठा के यहाँ डाला ना? हाँ हाँ हाँ, जो सेम यहाँ पे लिखा ना, पहले सेम चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दी। ठीक है, अब इसके बाद हाँ में लेकिन मतलब एक वो चीज़ तो एट द नहीं रेट है। लिखते फिर भी चलता है ना? क्या चीज़? अगर क्या ना हाँ लिखता हूँ, वो तो किसी को भेजने के समय एट लगा दे और वापस से नहीं लिखे फिर भी सेम ही काम होगा ना? मतलब अगर किसी को भेजते समय अगर हम लोग ये वाला सेंड कर दें और ये वाला सेंड करें, तो इसके आगे जो मैं पूरा नहीं, बना रहा हूँ। ये नीचे वाला किया ना, हाँ हाँ ब्लू हाँ, वेरीफाइड, तो इसमें आप कर और सकते हो, हाँ मतलब लेट्स सपोज मैंने ये हटा दिया। ठीक है, ये हाँ हमारा हाँ। लिखा हुआ, वो मैंने 3 रख दिए थे एक्सप्लेन करने के लिए कि तीनों में डिफरेंस ओके क्या ओके आएगा। ओके ओके ओके। हाँ, जैसे हमारा ये है, तो इसमें एट द रेट लगाना है, यहाँ पे लास्ट में हम्म। फ्री के बाद एट द रेट लगाना है। और ये जो हमारा पूरा यूआरएल है, इसको इमेजेस से कॉपी हाँ। करना, ठीक है, HTTPS छोड़ देना। यहाँ से यहाँ तक ओके। इसको कॉपी कर लिया, कॉपी हम्म। करके इसके आगे पेस्ट कर दिया। तो एट द रेट क्या हम्म। करता है, एट द रेट के आगे जो कुछ भी लिखा है वो इग्नोर हम्म। कर दिया जाता है, और एट द रेट के पीछे ओके वाली जो भी वेबसाइट है उस पर रिडायरेक्ट। अभी देखो मैं इसको ओके। करता हूँ कॉपी, और इसको करते हैं हम लोग ओपन। ठीक है, न्यू न्यू हम्म। टैब एंड ओपन। तो अभी देखो यहाँ पे ये पूछेगा, ये जो हमसे ये हमें बता रहा है कंफर्मेशन के लिए कि एट द रेट के आगे हम्म। जो कुछ भी लिखा है हम उस वेबसाइट पे चले जाएंगे। लेकिन कोई इसको ध्यान से नहीं ओके। पढ़ता, लोग यस कर देते हैं मोस्टली। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सस्पेंड हो गई फिशिंग साइट। थोड़े ओ- थोड़े टाइम, ये देखो जैसे ये फिशिंग साइट्स वगैरह होती है थोड़े टाइम तक ही वैलिड रहती है, थोड़े टाइम बाद सस्पेंड भी हो जाती है, बिकॉज ऑफ जो ओके। क्लाउड फ्लेयर की सर्विस है वो जान जाती है, मतलब वो डिटेक्ट कर लेती है, तो हम लोग न्यू बना लेते हम्म। हैं। अगर सस्पेंड हो जाए तो न्यू बना लो, अपने पास तो फ्री है, जितना चाहो उतना बनाओ, कोई हाँ लिमिट नहीं हाँ। है इसकी। ठीक है, हाँ, ट्रेडिशनल लॉगिन पेज एंड लोकल होस्ट एग्जॉस्ट। ठीक है, एक बार फिर से बना लेते हैं, देन आगे का ओ- एक्सप्लेन करते हैं। और चाहे तो हम लोग इसको अलग अलग, मतलब जैसे हमारी लोकल होस्ट की आईपी है ना, इसके थ्रू हम्म। अलग से अगर हम लोग ले जाते हैं उसको ऑनलाइन, तो थोड़ा और डिफरेंस हो जाता है। मतलब हम लोग कई काफी सारे मेथड होते हैं जिससे हम लोग ऑनलाइन ले जा ओके सकते हैं ओके। चीज़ों को। हम्म। अब की बार देखो हमें नया नया ये मिला, नया यूआरएल, ठीक है, लेकिन लास्ट हाँ में देखो इसमें भी वही है हमारा ट्राई क्लाउड फ्लेयर डॉट हाँ कॉम, हाँ। मतलब क्लाउड फ्लेयर की जो हाँ। फ्री सर्विस उसी के ऊपर होस्ट हो रहा है। ओपन कर देते हैं लिंक को, तो ये देखो हमारा यहाँ पे हम्म। ओपन हो जाएगा। देखो ओके। ये इंस्टाग्राम का अब की बार मैंने कर दिया, ठीक है। हम्म। और इसी में अगर हम लोग ये एट द रेट वाला रखते हैं, देखो जैसे मैं पहले यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, और देखो ये ओके। रहा ये,
इसको यहाँ से किया हम्म। कॉपी, तो यहाँ पे ये क्या लिखा, गेट फ्री अनलिमिटेड फॉलोइंग, क्या बोलते फॉलोअर्स, ठीक है, हाँ हाँ, इंस्टाग्राम। समझ आ गया। तो उसको शुरुआत में देखने में मतलब क्या बोलते समझ में नहीं आ रहा, अब आगे इसको कॉपी करा, यहाँ से कॉपी करेंगे आर तक का, आर रह गया, एक ओ- मिनट, आर एंड ये रहा, तो ये अपना पूरा ओके। यूआरएल बन गया। अभी इसको कॉपी करेंगे हम्म। एंड यहाँ पे ओपन करेंगे, ठीक है, ओके। यस कर देंगे, एंड सेम वेबसाइट अपनी ओपन हो जाएगी, यस कर दिया यहाँ पे, हम्म। ये देखो, ये सेम वेबसाइट ओपन हो गई। अगर मैं ये सेम तुम्हें सेंड करूंगा तो देखो सेम तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ हाँ, ओके। ओपन करो अभी इसको। हाँ ओपन हो गया। पर इसमें तो शायद वही आया, हाँ ना, नहीं पूरा आया, ठीक है। हाँ ये क्रोमियम में ओपन हो गया, सिक्योरिटी नहीं होती क्या? ज्यादा सिक्योर नहीं है क्रोमियम। क्रोमियम वो ओके, क्यों? जो मैंने आपको मतलब क्रोमियम ब्राउज़र बताया, वो डायरेक्टली एक इंजन होता है, क्रोमियम इंजन होता है, उसी के ऊपर बेस्ड है वो। तो वो कुछ सिक्योर नहीं है, तो इसीलिए बाकी चीज़ों के लिए आप ओके फायरफॉक्स यूज़ तो करना, गूगल मीट वगैरह के लिए बस आप क्रोमियम देख लेना। ठीक है? तो अब ओके, आप मतलब इसमें वो ले लेना। गूगल क्रोम कर सकते हैं या वो भी नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं। क्रोम ईज़िली इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं क्रोम का इंस्टॉलेशन बता दूँगा आपको बाद में, ठीक है? अभी आप ओके पहले ये टूल, पहले अभी जो मैंने ये सब बताया, अब आप इसको पहले प्रैक्टिकल अपने सिस्टम पे करके देखिए। जैसे मैं इतना डिटेल आपको बताई। अभी आप जो ओके। जैसे ये जो वेबसाइट आई है ना, इस पे कोई भी डिटेल इनपुट हम्म। कर दीजिए। देखिए वो डिटेल मेरे पास आ जाएगी। कोई भी एक डिटेल, कोई भी फेक डिटेल इनपुट करके ओके कर दीजिए। ओके, कर रहा हूँ, पहले एक बार किया था, फिर से कर देता हूँ। हाँ, हाँ। कुछ कुछ भी डिटेल डाल के सबमिट कर दो। हाँ हाँ, ठीक है, कर हाँ, दिया। तो ये देखो, मेरी स्क्रीन देखो, मेरी स्क्रीन देखो, यहाँ पे आपका पासवर्ड 1 2 3 4 हाँ 5 हाँ 6 हाँ हाँ और ये डिटेल सारी आ चुकी है। साथ में आपका आईपी एड्रेस भी आ चुका मेरे पास। ठीक है? हाँ। तो इस तरीके से डिटेल आ जाती है, अगर हम किसी व्यक्ति को सेंड करते हैं तो। तो ये तो आईपीवी अभी अगर सिक्स ही आता है? IPv6 आता है, IPv4 भी आया था, जैसे देखो यहाँ ऊपर IPv4 भी आया है। वो हाँ। डिपेंड करता है कि कौन सा आईपी उसने कैप्चर कर लिया। दोनों में से कोई ओके। भी एक आ जाता, कैप्चर हो जाता तो। ठीक है? तो अभी आप इस टूल को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल वगैरह करो, तो आप पहले स्क्रीन शेयर कर दो। तो ओके, कर दिया। हाँ, तो हाँ, अभी आप टर्मिनल ओपन करो। हाँ हाँ, ओके, टर्मिनल या यही? टर्मिनल, सबसे पहले टर्मिनल। ओके। हाँ, ये अच्छा अच्छा, व्हाइट हो गया क्या आपका टर्मिनल? हाँ। इसका प्रेफरेंसेस चेंज करना है क्या? लाइक व्हाइट अगर अच्छा ना लगे तो आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे वो क्लिक करके प्रेफरेंसेस में जाकर। ओके। हाँ, यहाँ पे, हाँ, इसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं काफी सारे, तो उनसे चेंज कर सकते हैं। ये रहा अरे यहीं से। वो पहले आ रहा था, मैंने वाईटी से देख के फिर से लगाया था, पर फिर से चला गया। अभी ग्रीन और ब्लैक कर दीजिए, वो मैं देख के बताता हूँ, वेट, मैं देख के बताता हूँ मेरे में क्या है, वरना फिर नहीं, ग्रीन वो और तो ब्लैक आप कर सकते तुम्हारे हैं, काफी में लोग ये। वो होगा, डार्क वाला होगा। हाँ हाँ, काफी सारे चेंज करके काली मैं बीच डार्क। में मैंने ब्लैक का लुक भी कर लिया था। हाँ, तो ये आप जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर अभी आप ओके। कोई सा भी कर लीजिए जो आपको करना हो। हाँ हाँ। ओके। हाँ, तो आप अगर इसमें कंफर्टेबल तो अभी सूडो सू कर लीजिए। ओके। हाँ, रूट यूजर की अरे, परमिशन। ओके ओके। हाँ, टर्मिनल हम्म। थोड़ा जूम कर लीजिए, लाइक मुझे दिख रहा है थोड़ा सा, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबा दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ओके, हाँ हाँ हाँ। अरे क्या हो रहा कंट्रोल प्लस से हो रहा क्या? एक बार कंट्रोल प्लस से देख लीजिए, हो सकता है कंट्रोल प्लस भी हो है? जाए। हाँ हाँ हाँ। हाँ, कंट्रोल प्लस। और ठीक है। बाद में ये मैंने वाईटी से देख के तो चेंज करा था, पर एक बार सिखा देना मुझे। हाँ हाँ, वो मैं बता दूंगा मतलब कैसे हाँ, होता है। नहीं यहाँ शो ही नहीं कर रहा है, जो डार्क वाला था ना वो। अच्छा, मैं एक मिनट में देख के बताता हूँ, लेकिन मेरे पे क्या है। आ तुम्हारे जाएगा। काली डार्क होगा तुम्हारे में। वेट, मैं चेक करता हूँ। मैं ये यूज नहीं करता ना, जो इस टाइम पे मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे XFC मैं यूज करता था जिनोम, तो मैंने उसको कस्टमाइज कर रखा था अपने मैक के लुक पे। बट उसमें ओके। प्रॉब्लम आ गया था थोड़ा, तो मैंने डिलीट कर दिया था पूरा। इसलिए अभी मैं ये वाला यूज हम्म। कर रहा हूँ। नहीं, मैंने जिनोम वाले से सेलेक्ट कर रखा कलरिंग। देखो, अगर मेरा मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। ओके। और स्क्रीन शेयर हो गई। हाँ हाँ, हो गई। हाँ, मैंने मैंने इस तरीके से कुछ कर रखा था। मैंने यहाँ पे मेरे पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा जनरल पे।
डार्क स्टाइल तो थीम में सिलेक्टेड है। मेरे बाकी में तो जैसे आप, जनरली नहीं आ रहा। हेलो। हाँ हाँ वही तो, वो आपका नॉर्मल, वो मैंने, मेरा जो टर्मिनल है ना, टर्मिनल 3-4 टाइप के, देखो अगर आप यहाँ पे सर्च करो टर्मिनल, तो देखो एक ओके। टर्मिनल एमुलेटर है, एक ये टर्मिनल है ये, और देखो मेरे पास जैसे एक ये होता है क्यू टर्मिनल, काफी सारे होते हैं, हाँ जैसे इसमें मेरा ये लगा हुआ है उबंटू का, तो अलग अलग हाँ। सेट कर सकते हो जो आपको पसंद हो। ओ- तो आप वो ओके। यूट्यूब वगैरह से भी देख सकते हो, ठीक है। हाँ अभी आप हाँ हाँ। इंस्टॉलेशन कर लीजिए। ठीक है अभी इसको। अभी आप डाउनलोड किस फ़ोल्डर पे, जरा हाँ, इसको अभी बैक कर दो, इसको अभी बैक कर दो, मैं जस्ट है तो ये बैक रन डेस्कटॉप या पे फिर ही ये करता restart। हूँ, डेस्कटॉप पे ही कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, कोई एक फ़ोल्डर बना लीजिए टूल्स का, कोई एक फ़ोल्डर हाँ। बना लीजिए डेस्कटॉप पे जाके, कोई एक फ़ोल्डर बना लीजिएगा अरे तो डेस्कटॉप पे, मतलब जैसे आप, मैं अपना हार्ड डिस्क वाले में ही शेयर अलग, या शेयर किया, सेव करना चाहूँ तो। कर सकते हो, बट ये हल्के-हल्के टूल है, तो इनको आप नॉर्मली कर सकते हो, जैसे 10 एमबी 12 एमबी तक के ये टूल है, ज़्यादा हैवी नहीं है। ओके इनको तो इंस्टॉल कोई कर नहीं लो, फिर। क्योंकि 64 जीबी तो है ही। जैसे आपने काली हाँ। 64 जीबी रखा, तो ये टूल्स के लिए ही रखो, मतलब काली के टूल्स वगैरह चलाओ, 64 जीबी काफ़ी है ओके। काली के टूल्स के लिए, हाँ। मैं नहीं, पहले सीडी टूल्स से का ही। फ़ोल्डर तो बनाओ, अरे हाँ हाँ। एमकेडीआईआर, सीडी पे तो लोग जाते ओके हैं। ओके सॉरी। हाँ हाँ सॉरी। हाँ, हाँ। हाँ, और थोड़ा ज़ूम कर देना टर्मिनल, मेरे को दिख नहीं रहा। रुको पहले, डेस्कटॉप में तो जाना पड़ेगा ना। हाँ, हाँ। डेस्कटॉप का नेम कैपिटल ने, कैपिटल हाँ डी। हाँ 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 हाँ। ओके। हाँ, मेरे से स्क्रीन पे देख के लिखा ही नहीं जाता, वो क्यों? अच्छा, अच्छा। हाँ, अभी आप यहाँ पे इसमें सीडी करके टूल्स में आ जाइए। ओके। हम्म। हाँ, अभी वापस से ब्राउज़र पे आइए, ब्राउज़र पे। ओके। हाँ, तो अब देखो हमने कैसे इंस्टॉल किया था, जैसे सर्च कीजिए ज़ेड फ़िशर गिटहब सर्च कर दीजिए। तुम बता सकते हो क्या इसके बारे में? इसके बारे में मतलब क्या चीज़? डिस्प्ले नहीं, मतलब मैं डिस्प्ले में देख के क्यों नहीं लिख पाता? अब ये तो डिपेंड करता प्रैक्टिस है, लाइक क्या प्रैक्टिस प्रॉब्लम ही है, नहीं हो प्रैक्टिस रही। नहीं हो, हाँ, प्रैक्टिस नहीं होगी इसलिए। हाँ, ओके। यहाँ पे कमांड पे, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। नहीं, पहले हम्म। गिट क्लोन लगाना पड़ेगा, गिट क्लोन, जैसे मैंने बताया था, गिट क्लोन ओके। लिखना पड़ेगा। और एक और चीज़ मैं बता हाँ देता हाँ हूँ हेल्प के लिए, हर टूल के हाँ लास्ट में जब आप जाएँगे, तो वहाँ पे उसका इंस्टॉलेशन आपको मिल जाएगा। जैसे गिट क्लोन आपने यहाँ पे खुद से टाइप किया, अगर आपको चाहिए पूरा बना-बनाया कमांड, तो हाँ इसमें थोड़ा हाँ। स्क्रॉल ये कीजिए। रहा। ओके हाँ, ये ओके। रहा, आपको उसका पूरा इंस्टॉलेशन भी मिल जाएगा। मतलब कमांड, ओके लेकिन ये हो सकता है कई बार ये कमांड रन ना करे, तो इसलिए मैनुअल ओके आपको आना चाहिए। हाँ, ओके। हाँ, एंटर कर दीजिए। और ये नहीं लगाना क्या? नहीं, नहीं, वो नहीं लगाना। सिर्फ git क्लोन के बाद https? हाँ, हाँ, डायरेक्ट एंटर कर दीजिए। वो होता है जब हमें, जैसे हमारा नेटवर्क कनेक्शन वगैरह स्लो हो, या फिर काफ़ी अलग-अलग चीज़ों के हाँ। लिए वो तब यूज़ होता है। ओके। और ये ऐसा क्यों आ जाता है टर्मिनल पे, देखो ये व्हाइट कलर का। किस टाइप? ये तो नॉर्मल सेलेक्ट है ना, मतलब जितने एरिया को सेलेक्ट किया हम लोगों ने, वो एरिया अरे बताता नहीं, है। ये देखो ऐसे ही रखा फिर भी ऐसा आ रहा है। वो वही है, जैसे हमारा जो, मतलब अगर हम लोग कहीं पे टाइप कर रहे होते हैं, जो आई का नहीं, जो ब्लिंक कर रहा होता है, वो वही, वो टर्मिनल अरे के लिए है। नहीं, अभी मेरे अभी में टर्मिनल कभी ओपन करो। कभी, कभी कभी आई ब्लिंक करता है और कभी कभी ये रहता है। जब आप एकदम टर्मिनल स्टार्ट करोगे ना, तब आई आई ब्लिंक करेगा, लेकिन जब आप हाँ थोड़ा हाँ कमांड हाँ। वगैरह डालोगे, तब ये हो जाएगा, हाँ। ओके अभी इसके ओके अंदर ओके। जाइए, सीडी जेड फिशर, हाँ। अभी जेड फिशर टूल के अंदर, हाँ, अभी ओके एलएस कीजिए। ओके, तो अब डॉट स्लैश या फिर बैश से ये जो जेड फिशर डॉट एस एच, इसको रन कर दीजिए। ओके स्पेस नहीं देना, अगर डॉट स्लैश रख रहे हैं तो स्पेस मत दीजिए। ओके। हाँ, बैश रखेंगे तो स्पेस देना है। नहीं, जेड जेड। फिशर। हाँ जेड आया नहीं। हाँ, एंटर कर दीजिए। ओके। मेरे में इतना टाइम क्यों लगा? अभी ये क्लाउड फ्लेयर वगैरह वो सेटअप करेगा ना, लाइक आपके में पहली बार आपने ये टूल रन किया, मैं बहुत ओके बार ओके रन कर ओके चुका हूँ ओके। बहुत हाँ सारे। हाँ हाँ, तुमने बताया था। हाँ, जैसे जितने भी सेशंस होते हैं, तो उनमें ये बेसिक टूल वगैरह मैं बताता ही रहता हूँ, तो मैं डेली डिलीट करता हूँ, फिर इनको रीइंस्टॉल करता हूँ, इस वजह से मेरे में मोस्टली पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं। ओके। हम्म। और अगर मैं किसी और उसमें करूँ डिस्क में, हाँ, हाँ। तो ये ऐसे ही होगा या एरर आएगा कोई?
नहीं, कोई एरर नहीं आएगा, ऐसे ही होगा एकदम ओके, सेम। वो पैकेज तो वो अलग से डिस्क में ही होगे ना? नहीं, पैकेज आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होंगे, बस ये जो इसका ओके। जो ये होगा ना, हाँ हाँ। दैट फीचर डॉट sh, ये फाइल आपकी ओके। उस डिस्क में होगी। हाँ, बाकी हाँ, सब आपके तो सिस्टम सब पे ही इसमें होगा। ही हो जाएगा ना? 40 GB तो हाँ, ऐसे ही फ्री पड़ा है, 40 GB। हाँ, तो बाकी पैकेजेस वगैरह इसी में होंगे, बस जो फाइल होगी वो उसमें जाएगी, जो जैसे ओके, दैट फीचर देख डॉट लेता हूँ sh की फाइल। कितना फ्री है। हाँ, बाकी वैसे स्पेस का इश्यू आता नहीं है, क्योंकि मैं पहले यूज करता तो मैंने काली को 50 GB ही दिया था, तो मेरा बहुत हाँ टाइम तक चलता रहा, कभी स्पेस का इशू आया ही नहीं। हाँ, एंड फोर्टी काली मेरा सिक्स तो रीयूज फ्री है। था। ओके ओके। हाँ, अभी अभी के टाइम पे मैंने 115 GB के अप्रॉक्स दिया था। हाँ हाँ। अब मेरा इसमें मेन वर्क है ना काली में, तो इसलिए मैंने ज्यादा दिया था। इवन मैंने ओके विंडोज हटा दिया था एक टाइम पे, तो मैं सिर्फ काली ही यूज करता था होल होल ओके अपनी हार्ड डिस्क पे, एसएसडी पे। ओके। हम्म। अभी ये क्लाउड प्लेयर देखो इसने इंस्टॉल कर दिया, अभी ये लोकल एक्सोप जो हमारा थर्ड वाला था उसको इंस्टॉलेशन कर रहा है, वो भी इंस्टॉल होता वो है स्टोन कैसे के साथ। पता चलता है? वो देखो नीचे लिख रहा है, यहाँ पे देखो एक एक चीज लिखती जा रही है नीचे। इंस्टॉलिंग हाँ, क्लाउड वो तो प्लेयर फिर वो डन हो गया। पहले ही आया था हाँ, ऐसा तो। हाँ, नहीं, क्लाउड प्लेयर पहले इंस्टॉल हो रहा था, अब देखो नीचे ये लिख दिया इंस्टॉलिंग लोकल एक्सोप, मतलब क्लाउड प्लेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, तो वो ओके नेक्स्ट पे जंप कर गया। हाँ, ओके, वो तो मैंने देखा नहीं था, फिर रिकॉर्डिंग में चेक कर लूंगा। हाँ, हाँ। बाकी लाइक अब जितने भी चीजें हैं वो मोस्टली प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रही हैं, अभी कुछ टाइम तक तो ये टूल्स वगैरह चलेंगे काफी सारे अच्छे अच्छे, ओके। देन उसके बाद थोड़ा सा थ्योरी स्टार्ट होगा वापस से, जब हम लोग वेब पेन टेस्टिंग हम्म या किसी डोमेन के अंदर जाएंगे तब। हम्म। हाँ, एंड मतलब कल के जो फ्री सेशन था ना, हाँ, हाँ, उ- उसमें तुमने बताया था कि हम मतलब वो सेशन अटेंड करने के बाद और भी 6 7 चीजें, मतलब ये बेसिक है तो बाद में 6 7 चीजें और कर सकते हैं। तो अगर मतलब वो किस टाइप सब से? किस, नहीं मतलब तुमने बताया था ना, वेब पेन टेस्टिंग, रेड टीमिंग, हाँ, सब कर हाँ, सकते हैं ऐसा करने के हाँ, हाँ, बाद। हाँ, तो हाँ। मतलब हम सब करना हो तो कितना टाइम लगता है? सब तो देखो कोई करता नहीं, मोस्टली लोग सब नहीं करते, मतलब थोड़ा 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 ओके थोड़ा ले लेते, बट अगर सब करना हो तो कर सकते हैं, अगर डिपेंड करता है मतलब कितने टाइम में एक चीज को हम लोग सीख लेते हैं, उस अकॉर्डिंग, जैसे ओके। अभी हम मतलब लोग जो सीखेंगे। हाँ, हम लोग 1 मंथ में क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो वो 7 डेज़ वाला है, उसको अच्छे से हाँ समझेंगे, अच्छे से करेंगे कवर। 7 डेज़ वाले में हाँ। उनके में अच्छे से नहीं हो पाएगा, मुझे पता है। 7 डेज़ में जिसको बेसिक्स नहीं आते हैं, उसके लिए वो चीज़ें उतने अच्छे से नहीं हो पाएँगी। देखो ओके, 3-4 तो दिन मैं तो एक आईपी बात कॉस्ट पूछूं? हेलो, हाँ, हाँ। हाँ, तुम हाँ। मतलब किसी से रिकॉर्डिंग करवा सको तो सिर्फ उसका रिकॉर्डिंग भेजोगे, तो जब ये खत्म हो जाएगा और मतलब कुछ भी देखना होगा तो उसमें फास्ट समझाया हुआ है ना? हाँ, उसमें मैं फ़ास्ट-फ़ास्ट बताऊँगा, तो देखो मैं ट्राई करूँगा कि रिकॉर्डिंग मुझे मिल जाए, क्योंकि मैं अपने सिस्टम पे ओ- तो कर नहीं सकता। एंड उसमें हाँ जितने हाँ। भी लोग होंगे, वो होस्ट की तरफ से इनवाइटेड होंगे, मतलब मैं तो उसमें एज़ अ ट्रेनर हूँ सिर्फ, तो मैं ट्राई करूँगा, इफ मेरे को ओ- रिकॉर्डिंग मिल जाती है, तो मैं प्रोवाइड कर दूँगा। ओके ओके। हाँ। बाकी वैसे भी उसमें जैसे मैं रखूँ, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे नेटवर्क और आईपी को इतना डेप्थ में पढ़ा, तो अब समझ हाँ में हाँ आ गया कि लोकल होस्ट क्या है, वायरलेस क्या है, हाँ कैसे किसमें, मतलब जैसे हमारा 127 वाले को वायरलेसली क्यों एक्सेस नहीं कर हाँ हाँ। सकते। अगर मैं उनके में बताऊँगा तो 1 दिन में वो सारा कंटेंट कवर करना पड़ेगा, तो उनको उतना डीपली चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। ओके, उनको मतलब बस एक इसलिए ऊपरी। नहीं, मतलब मेरा जो ये 1 मंथ है ना, हाँ, हाँ। हाँ ये खत्म हो जाएगा और उसके बाद मुझे अगर किसी को रिपीट करने की जरूरत पड़ी तो इसमें लॉन्ग फॉर्मेट है तो उसमें शॉर्ट में पता चल जाएगा हाँ, ना सब सीखने के बाद। हाँ, वो तो ठीक है, हाँ। एंड साथ में मैं हाँ। आपको अपनी ई-बुक दूँगा, तो उस ई-बुक में भी ये सारा कंटेंट है। लाइक जैसे हमारा आज ये ओके रेड प्रेशर का खत्म हो जाए, तो कल मैं ई-बुक दे दूँगा, क्योंकि ई-बुक मेरी ओके पड़ी कहाँ पे मुझे ये नहीं याद है, हाँ। मैंने ओके किसी ओके। तो ड्राइव में डाली थी, वो ढूँढना पड़ेगा मेरे को। हम्म। हाँ, हाँ। एंड इसमें बाकी कितना जैसे टाइम लगेगा? ये डिपेंड करता है थोड़ा इंटरनेट के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, जैसे थोड़ा बहुत इंस्टॉलेशन का अगर होगा तो इंटरनेट पे टाइम लग जाता है, अगर जैसे अभी आपका ओ- इंटरनेट स्लो चल रहा था बहुत, हाँ तो अपडेट हाँ। था कुछ 52 एमबी का, एंड उसमें टाइम लग गया था, तो ओके। वो हो सकता है उस अकॉर्डिंग भी। हाँ, हाँ, अभी तो पता नहीं क्या होगा। अभी इंस्टॉलेशन ही होगा, थोड़ा टाइम लग सकता है इंटरनेट ओके। स्पीड पे। ये करके आ गया है कुछ? वो आपका बटन प्रेस हो गया होगा कोई, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हटेगा नहीं। अगर कोई ओके। कमांड चलते समय कोई बटन प्रेस हो जाता तो वो इस तरीके से ही आता, बट वो हटेगा नहीं। इंटरनेट में डाउनलोड स्पीड तो 89 आ रहा है। अब यहाँ हाँ, लाइक मतलब इस पे तो 89 शो हो रहा, बट हो सकता है टर्मिनल पे स्लो आ रहा हो,
या फिर ओके। पैकेजेस वगैरह अनपैकिंग हो रहे हो, जैसे मतलब जो इंस्टॉल होता है, जब हम लोग कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हाँ। हैं, तो पहले वो इंटरनेट से डाउनलोड होती है, फिर वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होती है, जिसको हम लोग नहीं बोलते, जैसे ओके। कोई प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो पहले डाउनलोड हम्म। होती है, फिर इंस्टॉल होती है। वैसे लिनक्स में इसको बोलते हैं पहले डाउनलोड होना, फिर पैकेज को अनपैकिंग होना, मतलब पैकेज ओके। ओपन होते हैं। हाँ, तो उसमें भी वो पूरा प्रोसेस मिला के बताता है, तो वही उसी में हो सकता है थोड़ा टाइम लग रहा हो अभी। एंड इसके साइबर सिक्योरिटी के लिए और एक बुक और कोई बुक सजेस्ट कर सकते हो? साइबर सिक्योरिटी की अगर आप जैसे मतलब मेरा 1 मंथ वाला कर लें एंड उसके बाद में थोड़ी बहुत नॉलेज ले लें, देन ओके। आती हैकर्स हैंडबुक 1 एडिशन 1, वो बहुत अच्छी, मैंने भी अभी पूरी नहीं पढ़ी, मैंने हाफ पढ़ी थी, वो बहुत अच्छी है। ओके, तो उसमें हाँ, क्या क्या आता है? उसमें शॉर्ट आती में मेन बताओ। उसमें जैसे वेब हाँ। पेन टेस्टिंग में है तो उसकी उसके जो हार्ड हार्ड लेवल की वल्नरेबिलिटीज है उनके बारे में आ जाता है। सॉक एनालिस्ट डोमेन है, उस डोमेन के बारे में काफी चीजें आ जाती हैं। उसमें मतलब जो भी चीजें हार्ड लेवल की हैं वो सारी स्टार्ट हो हम्म। जाती हैं उसमें। और जैसे आप कहें ओके। तो वन वन मंथ में आपको मैं ओवरऑल वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग के भी बेसिक्स वगैरह ओवरऑल क्लियर करा दूंगा। बट अगर आपको वन ओके। मंथ के बाद स्पेशली वेब पेन टेस्टिंग डोमेन के लिए ही जाना है तो आप उसके लिए भी हम्म। कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए भी आगे करा दूंगा। ओके, एंड उसका प्राइस क्या रहेगा? उसका प्राइस लाइक अभी तो मैंने कोई फिक्स नहीं किया, बिकॉज उसका कोई परचेज नहीं करता है मोस्टली लोग, क्या बोलते हैं, उतना नॉलेज लेने ही नहीं जाते मोस्टली लोग, एथिकल हैकिंग सीख के देन वो लोग किसी ना किसी आलतू फालतू डोमेन में मोस्टली लोग, पता क्या होता है, इतना सीख के हम्म। उसके बाद वो लोग फिर शो ऑफ करने निकल जाते हैं। तो वो लोग फिर क्या? आगे की लर्निंग ही नहीं कंटिन्यू करते, मोस्टली लोग जो मतलब सीखते हैं वो ये 1 मंथ हम्म। का सीख के उसके बाद शो ऑफ करने निकल जाते हैं, शो ऑफ करते रहते ओके। हैं बस, एंड आगे की लर्निंग ही नहीं कंटिन्यू करते। तो अगर आपको कंटिन्यू ओके। करना तो मैं उसकी पूरी प्रॉपर लिस्ट बनाऊंगा, तो मैं उस अकॉर्डिंग बता दूंगा। उसमें टाइम भी हो ओके, एंड सकता है वो ज़्यादा भी लगे। 1 to 1 ही रहेगा ना? हाँ, हाँ, वो भी 1 टू 1 उसमें टाइम भी हो सकता है ज़्यादा लगे, ओके। क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें हार्ड लेवल की चीज़ें, हम्म। हार्डकोर चीज़ें हो जाती हैं और लाइव टेस्टिंग वगैरह में थोड़ा रहता है। जैसे हम लोग जो लैब्स ओके, होती हैं, सीटीएफ होते हैं, वो सारे करते हैं। एंड पहले इसके बाद तो मैं वो वाला करने वाला हूँ, शायद देव वाला। कौन-सा? अच्छा, वो एंड्रॉयड हैकिंग का। एंड्रॉइड हैकिंग, हाँ। हाँ, एंड्रॉयड हैकिंग के लिए मैं मतलब मैं पूरा कनेक्शन करा दूँगा, क्योंकि ऐसे अगर आप उसको डीएम करोगे ना तो उसका थोड़ा इश्यू रहता है। वो ऐसे नॉर्मली रैंडमली किसी से ओके। ऐसे मतलब बात-वात नहीं करता, वो थोड़ा एनोनिमस रहता है हाँ। एनोनिमिटी के रीज़न से। एंड हम 2 ओके। साल से फ्रेंड, तो मैं आपका करा दूँगा। बस ये है कि मतलब आपको थोड़ा ये हो जाए, जैसे थोड़े दिन हो जाएँ अभी इसमें कोर्स में, तो वो वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ नहीं, जाएगा ये जैसे। पूरा खत्म करने के बाद ही करना है। हाँ, तो फिर ठीक है, फिर ठीक है। हाँ। देन लास्ट में मैं उसे बता दूँगा। ओके। ओके, बाकी इंस्टॉलेशन में आई ये तो थिंक ये अब ज़्यादा भी ही नहीं हो रहा। इसको एक बार कंट्रोल सी से कट करके रीस्टार्ट कर दो, हो सकता है कि इंस्टॉल हो गया हो बस वो अटक गया हो। ओके, अब क्या? हाँ, गिट क्लोन? वही। नहीं, 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 डॉट स्लैश डॉट एस गिट क्लोन तो हो चुका है। टूल तो अपने हाँ। डाउनलोड हो गया ना, गिट अरे क्लोन हाँ तो हाँ वो। हाँ, सॉरी, हाँ हाँ। हाँ, ओके, यही हो रहा है, तो लोकल हाँ, एक्सपोज। ये लोकल एक्सो यहीं पे ओके अटका, हो ओके गया, हो ओके। गया। ठीक है, अभी सेलेक्ट करो कोई सा भी। ओके, तो यही करता हूँ, फेसबुक वाला। हाँ, किस हाँ, पे जाऊँ, कोई भी चला दूँ? कोई भी कर सकते हो आप, ट्रेडिशनल लॉगिन पेज या कोई सा भी। ओके। हाँ, पोर्ट्स एंड अब यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए क्या सेलेक्ट करना है, ओके। लोकली करना है कि क्लाउड फ्लेयर से करना है, हाँ कैसे। हाँ। अब एंटर कर दीजिए, इसमें कोई कस्टम पोर्ट नहीं चाहिए। हाँ, ओके। अब ये क्लाउड फ्लेयर लॉन्च करेगा पीएचपी के हाँ हाँ। सर्वर पे, मतलब वहाँ लॉन्च करके वेबसाइट होस्ट करेगा पहले, देन हम लोगों को लिंक प्रोवाइड करेगा। एंटर कर दीजिए, मास्किंग नहीं करनी, हाँ मास्किंग हाँ मतलब हाँ। चेंज। हाँ हाँ। हाँ, ये आ गया सबसे पहला वाला ग्रीन मतलब कलर। इसके बाद 8 लगा के ना? हाँ, ये चाहो तो लगा सकते हो, अगर नहीं भी लगाओगे तो भी रन हो जाएगा। तो इसमें तो पहले से ही 8 आ रहा है। @ आ रहा है, हाँ, वो मैं उस पे डाल रहा था ना नोट पैड पे, तो नोट पैड पे हट रहा था @ अगर नहीं ये ओके। लगाते हो तो भी रन हो जाएगा डायरेक्टली, जैसे इस पे। हाँ, हम्म। ओह नो, हट गया, आपने आपने गलती कर दी। वो कंट्रोल हाँ कंट्रोल प्लस सी दबा दिया, कंट्रोल प्लस सी दबा दिया आपने। वो हाँ। स्टॉप हो गया, टूल टूल स्टॉप हो गया, टूल रीस्टार्ट अरे करो। अरे, सॉरी, कॉपी करने के लिए दबाया था। हाँ, वो कंट्रोल शिफ्ट सी की जगह कंट्रोल सी हो गया। तो शिफ्ट सी तो नहीं मैं करता, फिर भी हो जाता है हर बार। तो अच्छा, उस पे उसको ऐसे कॉपी मत करना, उस पे जाना, हवर करना और माउस से क्लिक करके कॉपी कर लेना उसको। भाई ये क्या हो रहा है? बैक कर दो, पहले बैक कर दो उसको। एक्सिट। बैक स्लैश, बैक स्लैश।
हम्म, बैकस्लैश। ओके। टैब दबाया तो वो आ गया था इसलिए। हाँ, वो मतलब आपने कुछ भी बिना लिखे टैब दबा दिया था ना, अगर ZP लिख देते नहीं, देन टैब जेड। दबाते तो वो ऑथ का खुल गया था इसीलिए। ओके। ओके, अभी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर कर दीजिए। ये पीएचपी भी लैंग्वेज ही है ना? हाँ हाँ, PHP बहुत अच्छी लैंग्वेज है, ओल्ड लैंग्वेज है, बट सबसे ज्यादा यूज होती है सर्वर वगैरह के लिए। एंटर ओके, कर दीजिए। मैंने सिर्फ इसका नेम ही सुना है, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जाना इसलिए। सब साइड में यूज होती है। अभी माउस से कीजिएगा, माउस नहीं ऐसे मत कीजिएगा, बस हाँ। माउस नहीं नहीं नहीं, बस माउस उसके ऊपर हवर कीजिए, राइट क्लिक कीजिए अब। हाँ, कॉपी ओके। कर लीजिए यहाँ से, कॉपी। हाँ हाँ, ओके। अभी देखिए ये नेटफ्लिक्स का, अच्छा आपने बना दिया होगा तो नेटफ्लिक्स का आ गया। यहाँ पे जो भी डिटेल वगैरह डालोगे वो भी आ जाएगी, ठीक है। मैंने तो ऐसे ही कुछ लिख दिया। हाँ, ये देखो सस्पेंड हो गई लेकिन वेबसाइट, तो ये जो मतलब क्लाउड फ्लेयर है ना, वो डिटेक्ट करता रहता है, अगर उसको कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है तो सस्पेंड कर देता है, तो इसलिए ये थोड़ा ओके। प्रॉब्लम रहता है। और देखो यहाँ HTTPS के सिर्फ। साथ में आ रही है। हाँ, यहाँ पे ये सेव हाँ, हो गया, ये सेव हो गया। सिर्फ सेव ऑथ, ही हुआ, ऑथ मतलब पासवर्ड और वो कुछ नहीं है यार। पासवर्ड वो डल नहीं पाया ना, जैसे आपने जब तक डाला वो वेबसाइट ही सस्पेंड हो गई, तो इसलिए ओके। प्रॉब्लम हो गया। हाँ, हम्म, अभी जैसे आप बैक करोगे तो देखो आपको ये फाइल भी मिल जाएगी, कंट्रोल C कर दो। ओके। हाँ, अभी कर दो CD ऑथ, CD ऑथ नाम हम्म, का एक फोल्डर होगा। LS पहले कमांड लगाओ, LS, तो आपको ऑथ नाम का फोल्डर दिखेगा। हाँ, हाँ। अभी CD ऑथ कर दो, एंटर। अभी यहाँ पे LS करो, ओके। तो ये रहा IP.txt। ओके, ठीक इसको है, अभी इसको ओपन कैट कैसे कर कमांड सकते हैं? लगाओ, ओके, CAT, कैट। कैट कमांड। हाँ, टर्मिनल पे ही ओपन हो जाएगा इससे। हाँ, हाँ, तो हाँ। ये देखो ये सारा इसने डिटेल सेव किया, ठीक है। ओके, हम्म, तो मतलब जो आज का सेशन था उसमें ये हम लोगों ने पहले पहले जो गिटहब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, गिटहब पे अकाउंट वगैरह बनाया, देन फिशिंग अटैक ओके। का ओवरऑल पूरा ओवरव्यू लिया, एंड इसका जो टूल है वगैरह वगैरह इसको टेस्टिंग करके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ओके। टेस्ट आउट किया, ठीक है। तो ये मतलब हम्म, इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, वही सेम चीज मैंने यहाँ पे डाल भी रखी है, जैसे मेरी स्क्रीन मैं शेयर करता हूँ। ओके। वेट में पहले ये निकाल दे रहा था सब। हाँ, उसको हटा दो, डायरेक्टली बैक कर दो। डॉट स्लैश जो ओके। करते हैं, CD डॉट डॉट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टरी कार्ड उसको मतलब डायरेक्ट यहाँ से क्लोज कर दो तो भी काम बन जाएगा, ओके, ठीक है। ठीक है। एंड जो मतलब ये जो चीजें आज हम लोगों ने करी, सेम चीज मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है, ठीक है। तो ये सेम ओके। चीज एक बार पढ़ भी लेना, जो सेम चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी है, देखो। ये एंड देखो मैंने गिट के बारे में थोड़ा बता दोगे? गिट हमारे काम का ही नहीं है, देखो गिट गिट मैंने ओ- थोड़ा ही बहुत पढ़ा, मैंने खुद भी गिट कोडिंग के लिए यूज में ओके। आता है। गिट से जो ओके। अपना ओके। कोड, जो जैसे वो जो हमारी तो ये है वो मतलब कोड। ये कोर्स खत्म होने के बाद बताओगे थोड़ा बहुत? हाँ, बता देंगे अगर आपको एक्स्ट्रा जानना हो तो, क्योंकि इसमें कोई खास ओके। यूज नहीं है, देखो। जैसे ये जो रेपोजिटरी है, जिस जिस भी हम्म। डेवलपर ने डाला तो उसने गिट से अपना कोड पुश किया है, इसको डालने को अपलोड करना नहीं बोलते, कोड पुश करना बोलते हैं डेवलपर्स। ओके। तो देखो मैंने सेम चीज यहाँ लिख रखी थी, पूरा स्टार्ट, चूज अ कोर्स, देन मैंने हम्म। बता करते ओके। हैं क्लोज एंड उसका बता दो ना। कर, कौन सा वाइन, वाइन। देखो मैंने यहाँ हेलो। सेम। हेलो, हेलो। हेलो हेलो हेलो। हाँ, हाँ, आ गया, ऑडियो कट हो रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ, तो मैं बता रहा, मैं बता तो मैंने यहाँ पे सेम चीज लिखी, तो एक बार ये सारी चीजें पढ़ भी लेना, ठीक है। सेम चीजें लिखी हैं, ओके। अगर हाँ। मतलब ये हाँ, जैसे कोई वो तो ओवरव्यू समझ आ वगैरह गया था, चाहिए। मैं इसका कह रहा था। हाँ, वाइन का मैं कमांड देता हूँ आपको आगे का, मैंने यहाँ ओके। ये दिया था, मैं ये देता हूँ। ओके, ये कमांड आप रन करो, टर्मिनल अपनी स्क्रीन भी शेयर कर दो। ओके, मेरी स्क्रीन तो शेयर ही है। हाँ, अभी शेयर है, हाँ। ओके, ये वाला ना? हाँ हाँ, पहले ये वाला रन करो। ओके। इसमें एंड नहीं आएगा क्या? कौन सा? एंड, एंड। वाइन एंड नहीं नहीं वाइन 32 के। नहीं, आप पहले ये तो रन करो, मैं बाकी कमांड दे रहा हूँ ना एक एक करके। ओके, मतलब मैंने जो वाईटी पे देखा था उसमें सिर्फ पता क्या sudo होता है, apt इंस्टॉल वाइन था। नहीं पता क्या होता है, ज्यादा कमांड अगर हम लोग एक साथ रन कर देते तो पता नहीं चल पाता कि किस कमांड में एरर आया है, इसलिए एक ओके। एक कमांड करके रन करना चाहिए। अरे नहीं, मतलब उसमें सिर्फ यही था, sudo apt इंस्टॉल वाइन। हो सकता है मतलब वो एक ही कमांड से दोनों इंस्टॉल हो जाते हो, नहीं, मे बी। वाइन 32 बाद में करना था।
अच्छा, अच्छा। उसमें एरर आ गया था, अभी ये लगा दिया। हाँ, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम्म, अभी इसमें टाइम लग सकता है। इसमें तो ज्यादा नहीं लगेगा। ये सारे पैकेजेस हैं। ओके। वाइन ये लाइक बड़ा टूल है, ये 1 जीबी के अप्रॉक्स का टूल है। एंड ये काली को हम मोबाइल में चला सकते हैं क्या विदाउट रूट? हाँ, चला सकते हैं। नेट हंटर, काली नेट हंटर इंस्टॉल करके चला सकते हैं। तो मैंने उसका ट्राई किया था ट्यूटोरियल्स देख के, पर नहीं हुआ मेरे से। मैं बता दूंगा उसका, उसमें इजी है वो, नेट हंटर से चला ओके। सकते हैं। हाँ, ये मेरे में देखो, हर ये बार विंडोज के एरर टूल, ही आ रहा था। कोई बात नहीं। ये देखो, ये विंडोज के टूल रन तो हो जाएंगे, लेकिन ये सॉफ्टवेयर बड़ा है, लाइक 1 जीबी का सॉफ्टवेयर है ये, वाइन। ओके ओके। हाँ। अगर मतलब इसमें इंटरेस्ट ज्यादा हो गया तो फिर विंडोज हटा दूंगा, इसमें सारा यूज हो जाएगा तो। नहीं, 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 ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। विंडोज रखना, विंडोज ज्यादा मतलब, अगर आपके सिस्टम विंडोज कैपेबल है चलाने के लिए तो डेफिनेटली रखना। ऐसे ओके। डायरेक्टली अगर आप यूज करोगे ना तो फिर काफी सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसे मतलब कुछ चीजें होती है जो विंडोज के लिए ज्यादा बेटर रहती हैं। जैसे अगर मैं इस पे कोई विंडोज को सॉफ्टवेयर चलाता हूँ तो उतना अच्छा नहीं चलता, और बेसिक सॉफ्टवेयर ही ओके। चलते हैं। तो मतलब ये नहीं, अभी नहीं, बाद में जब वो न्यू पीसी या लैपटॉप बाय करूंगा तो उसमें विंडोज रखूंगा और इसमें खाली। हाँ, ये कर सकते हो आप। मैं एंड आगे के अभी मैं एक कमांड। बात पूछनी थी एक। हाँ, 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 हाँ। अगर न्यू मीडियम स्पेसिफिकेशन के साथ लैपटॉप आता है तो उसमें काली रखना बेटर है या विंडोज? स्पेसिफिकेशन के ऊपर टोटली डिपेंड कर जाएगा, हाँ, लाइक आई कितना थ्री स्पेसिफिकेशन। 12th जेन का मैं सिर्फ सोच रहा हूँ लेना, हाँ, तो मतलब उसका लेने का तो डिपेंड नहीं है करता है। पक्का, सिर्फ सोच रहा अगर हूँ। आपका काम हाँ, अगर आपका काम बहुत हैवी है तो फिर आप मतलब क्या बोलते हैं, विंडोज ही रखना, मतलब विंडोज वाला काम है। अगर आपका काम ऐसा है कि आप लिनक्स पे ही कर सकते हो सारा काम, तो लिनक्स रखो। बाकी मैं रिकमेंड तो करूंगा कि आप विंडोज के अंदर वर्चुअल मशीन में लिनक्स रख लो, या फिर नहीं विंडोज के अंदर उसके। एक और ऑप्शन होता है, उसमें हाँ हाँ। लिनक्स रख सकते हैं, WSL में, विंडोज सब ओके। सिस्टम फॉर लिनक्स। इसको काफी लोग यूज करते हैं। इससे क्या होता है, हमें पूरा लिनक्स का जैसे हम लोग मिल चलता है, विंडोज पे ही लिनक्स हाँ। का जो टर्मिनल है सिर्फ वो मिल जाता है। WSL एक मेथड होता है, उससे हमें सिर्फ लिनक्स का टर्मिनल मिल जाता है। मैंने भी यूज किया बहुत, तो WSL काफी लोग यूज करते और हैं, बट मैंने एडवांस एक लोग यूज। वीडियो देखा था तो उसमें था WSL के द्वारा ना हमें इसका वो GUI भी बाद में मिल सकता है। अच्छा, हाँ, वो कुछ अपडेट वगैरह आया, WSL 2.0 करके कुछ आया है, तो उसमें मिल ओके। जाता है। जब मैंने मतलब फर्स्ट टाइम किया था ना, तो उस टाइम पे केवल WSL ही लॉन्च हुआ था, नया नया ओके। WSL लॉन्च हुआ था, तो उसमें ऐसा और था नहीं। इसके इसके बाद मुझे पूरा पेस्ट करना है हाँ, ये पूरा इतना। एक साथ हाँ, 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 ये एक ही या? कमांड है, मतलब ये एक लिंक है, एक 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 साथ पूरा, एक के बाद ये पूरा ओके। लिंक है इतना कमांड। तो ये तो मैं सब ऐसे ही याद रह जाता है क्या? नहीं, याद नहीं है तो मतलब थोड़ा बहुत तो देखो याद भी रह जाता है, और बाकी कमांड गूगल वगैरह से सर्च भी कर सकते हैं। ओके। अभी ये होने आया है तो पूरा पेस्ट कर दूं ना इसको? हाँ, हाँ, जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद। हाँ हाँ। बाकी मोस्टली इन कमांड्स पे कुछ खास होता नहीं, जैसे सिंपल ही होते हैं। sudo wget यूज होता है हमारा किसी भी चीज को इंटरनेट से डाउनलोड करने के लिए। जैसे अगर सिर्फ गिटहब से कुछ डाउनलोड करना है तो गिट क्लोन, अगर पूरे ओके। इंटरनेट में कहीं से भी कुछ भी डाउनलोड करना है तो ये wget यूज होता है। एंड इसका ऐसे फुल ही फॉर्म सिंपल क्या होता है? फुल फॉर्म नहीं होता इनका सबका, ये कमांड्स है। कमांड्स में ओके। मतलब फुल फॉर्म बहुत कम के ही होते हैं। हम्म, हम्म। यहाँ लास्ट में टाइम लगा रहा है अब। हाँ, वो लास्ट में स्पीड स्लो हो गई, 12 kbps। देखो साइड में स्पीड लिखी हुई है यहाँ पे, हाँ हाँ। 1 kbps से भी कम हो गई। 800 है KBPS? नहीं, 800 अरे नहीं, बाइट्स थी हाँ वो। हाँ हाँ, ओके 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 ओके। बाइट्स आ गई, हाँ। हाँ, ज्यादा टाइम लग जाएगा, अब वो बता रहा है उसी अकॉर्डिंग। फिर इसको सुनो, एक बार ये। कंट्रोल सी करो, रीस्टार्ट करो, तो स्पीड अच्छी आएगी। हाँ। वो जो डाउनलोड हो गया वो नहीं जाएगा। अरे कंट्रोल सी नहीं, अब करो तो एंड होने ऊपर आया वाला है। कमांड। नहीं तो वो चिंता मत करो, ऊपर जो हो चुका वो वही रहेगा, वो हटेगा नहीं। ओके रैम पे ओके सारा सेव ओके। हो जाता है, कंट्रोल सी करो। हाँ, अभी फिर से ऊपर अभी। ऊपर वाला क्लिक करके रन कर दो। ऊपर वाली बटन दबा दो ना, ओके। ऊपर वाली बटन सीधा टर्मिनल पे। अरे ओके। हाँ, और रन कर दो, अभी देखना। हाँ, अरे हाँ हाँ। अभी अभी है, देखो हो गया, तुरंत हो गया। ये तो अब फिर देखो से ये हो पेज रहा है खुली पूरा। और पैकेज।
नहीं, अब देखो ये क्या हो रहा है, पैकेज और अनपैकेज। पहले मैंने बताया था कोई भी चीज़ इंटरनेट से डाउनलोड होती है, फिर सिस्टम पे अनपैक होती है। मतलब जैसे हमारे ओके। एंड्रॉइड वगैरह में हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो इंस्टॉल होता है। जैसे विंडोज़ में हम हाँ लोग उसको नहीं इंस्टॉल पे लगाते हैं, सेम वही चीज़ है। हाँ। इसमें पैकेज और अनपैकेज होती है। ओके। हाँ, इसको 100 तक होना होना पड़ेगा। ये सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, सिस्टम के स्पेक्स पे। हाँ। और वो विंडोज में जो तुमने सिखाया था ना ऑप्टिमाइजेशन, हाँ। ऐसा इसमें भी आता है या नहीं? नहीं, इसमें कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं, ये तो नॉर्मल पहले से ही ओके ऑप्टिमाइज़ इतना ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके अभी रन ओके। कर दो नीचे। चलो, हाँ, आई ये थिंक कॉपी पूरा। कर लिया था ना? हाँ, हाँ, कॉपी कर दो। ओके। कंट्रोल शिफ्ट वी। अबे ये क्या हुआ? अरे वो थोड़ा-सा एरर हो गया तो कोई बात नहीं, दोबारा में रन हो गया। वो कमांड टाइप होते टाइम पे आपने कंट्रोल पहले मतलब एक बार नहीं लगाया होगा, इसलिए। केवल शिफ्ट भी या कंट्रोल। फिर शिफ्ट मिस कर दिया होगा। हाँ हाँ। फिर से डाल दो पूरा कमांड, फिर से डाल दो। वो कोई एक एरर आ ओके गया कुछ टाइप करते टाइम पे। ओके। ओके ठीक है। हाँ, हाँ, एंटर कर दो। ओके। हाँ, होप सो अभी ये पूरा इंस्टॉल हो गया हो। इफ कोई एरर आता है तो देख लेंगे। ये तो 21 MB। एमबीपीएस पर सेकंड की स्पीड से हुआ है वो। हाँ। था भी तो लाइक ये यहाँ पे 100 एमबी का था ये, इतना पूरा पार्ट। ओके हो गया। और एरर आ रहे हैं, पहले भी यही एरर आया नहीं था। है, एरर नहीं है, वो कोई एरर नहीं है, अंश। वो अनस्टेबल ये होता ये था उसका कोई एरर नहीं। मैं दूसरा कमांड दे रहा हाँ। हूँ उसके आगे का, वो डाल। वो एरर नहीं होता, ओके वो एरर नहीं, वो सिर्फ वार्निंग मैसेज है। अभी ये कमांड दिया, इसको ओके। डालो वाइन वर्जन। तो ये तो पहले हो गया था, मैंने जब पहले किया ना वाईटी से देख के। हाँ, अभी आप ये कमांड डालो जो लाइक मैंने भेजा। नहीं, फिर से आपने थोड़ा सा एरर कर दिया, पूरा हटा के दोबारा डालो। हाँ हाँ हाँ। ऐसे नहीं हटेगा, सेलेक्ट होकर नहीं हटेगा। कंट्रोल वी और विंडोज की आदत पड़ गई ना इसलिए। हाँ, ठीक है, वाइन इंस्टॉल हो गया। अभी आप कोई एक ओके। EXE फाइल आपके सिस्टम पे इंस्टॉल है? हाँ। इंस्टॉल है कोई? कौन सी EXE फाइल कहाँ पे है? विंडोज की होगी ना वही। हाँ, हाँ, विंडोज़ के फ़ोल्डर पे चले जाओ। ओपन फोल्डर क्यों नहीं चल रहा? ये आ रहा है। अच्छा, नहीं आ रहा क्या? ऑथराइज़्ड फेल परमिशन टू माउंट। ऑपरेशन। ओह! फ़ेल्ड टू माउंट आने लगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ऊपर क्लिक करो, डिस्क पे क्लिक करो। ऊपर उस पे सीधा, हाँ, डिस्क यहाँ पे सर्च करो, इसको ओपन करो। ओके। अभी यहाँ पे सेलेक्ट करो, हाँ ये रहा। कौन-सी पे नहीं है? इस पे ना सेटिंग पे ये क्लिक करो फाइन नीचे है। देखो। हाँ, ओके। नीचे सेटिंग पे क्लिक करो। अभी यहाँ पे क्लिक करो एडिट माउंट ऑप्शन, एडिट माउंट ऑप्शन। एडिट। ओके। हाँ, ये टिक को अनटिक कर दो। नीचे यहाँ पे शो लिखा, शो, शो, इसके बाद हाँ कॉमा दो, हाँ। शो। अरे नहीं, हाँ ये मतलब। शो। हाँ, इस शो के बाद कॉमा देके डॉट आर ओ लिख, नहीं सॉरी, कॉमा देके आर ओ लिख दो। कहाँ कह रहे हो समझ नहीं आ रहा। ये देखो लास्ट में शो लिखा है, नीचे जहाँ पे लिखने वाला चीज स्टार्ट है, MNT के ऊपर देखो, यहाँ MNT। नहीं, एम, अरे नहीं, और नीचे। इधर इधर, हाँ हाँ हाँ। कॉमा आर ओ। कोमा और इसका मतलब क्या होता है? रीड ओनली, मतलब उसमें वो एग्जीक्यूटेबल और राइट ओनली की परमिशन उसने हाइड कर, उसने हटा दिया है थोड़ा एरर्स वगैरह की वजह से। कॉमा, ओके। कॉमा आर ओ देना, सही से देना, ठीक है। कॉमा आर ओ। एरर आ रहा है फिर से। डायरेक्टली ओके कर दिया क्या? पहले ओके करो, क्लोज करो उसको, हाँ। फिर से क्लिक करो सेटिंग पे, एडिट माउंट ऑप्शन। हाँ, टिक को अनटिक कर दिया, कॉमा आर ओ। हम्म। हाँ, अभी ओके करो। एडिट माउंट ऑप्शन, कोई एरर आ रहा है इसमें आपकी हार्ड डिस्क पे डायरेक्टली एक्सेस करने पे। SSD पे अगर विंडोज पड़ी, विंडोज को एक्सेस करके देखो, जो SSD पे पड़ी वो एक्सेस हो रही क्या? ओके। नहीं। ये भी नहीं हो रही ना? अच्छा तो ठीक है, फिर नहीं। वो विंडोज से, फिर वो हमें एक बार विंडोज ओपन करके विंडोज में करना पड़ेगा। अभी आप यहीं पे कर लो, कोई एक फाइल डाउनलोड कर लो, उसको मैं बाद हाँ में कल सेटअप कराता हूँ। वो मैं कल मतलब सेटअप उससे कराता हूँ। फोन आता हो तो रुको, थोड़ी देर लगेगी। अरे फिर आप अभी इसमें कर लो, मैं फिर वो बताता हूँ ना, फिर उसमें टाइम ओ, लगेगा। उसमें ओके ओके। विंडोज पे, हाँ, विंडोज पे परमिशन डिनाई हो जाती है। तो वो मैं कराता हूँ कल। अभी आप कोई एक फाइल मतलब इंस्टॉल कर लो, इसमें बूटिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना? नहीं, बूट में कोई प्रॉब्लम नहीं, बूट आपका तो नॉर्मल हो पहले जाएगा। हिट कर वो रहा था फाइल, इसलिए।
अभी कोई एक ब्राउज़र में कोई सी भी एक EXE फ़ाइल डाउनलोड कर लो, किसी भी टूल की। ओके, क्या करूँ मतलब? रूपुश कर लूँ? हाँ, रूफस कर लो, रूफस। हाँ, ऊपर वाली। ओके, हाँ, ठीक है, अभी होगी। इसको ओपन करो। ओके, हाँ, यहाँ पे क्लिक करो। अभी यहाँ पे सुनो, ऐसे डायरेक्टली नहीं चलाना, ऐसे नहीं। अभी यहाँ पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो। इस फ़ोल्डर पे राइट क्लिक हाँ। करो, इसी पे रूफस के साइड में कहीं पे राइट क्लिक नहीं, रूफस पे नहीं, रूफस को सेलेक्ट नाउ, इसी फ़ोल्डर पे ब्लैंक स्पेस में हाँ, राइट करो, हम्म ओपन टर्मिनल हियर। हम्म। हाँ, अभी sudo su करो, sudo su पहले करो। ओके। हाँ, अभी डालो वाइन, WINE वाइन, अभी स्पेस दो एंड रूफस का कमांड, हाँ, रूफस लिख दो, वही जो सॉफ्टवेयर है। आरयू डाल के वही उसका कर दो, टैब टैब दबा EXE दो। डालूँ या नहीं? टैब दबा दो, वो पूरा आ जाएगा टैब। ओके। बस ठीक है, एंटर कर दो। लो, इंस्टॉल हो गया। मतलब ये क्या आ रहा है अपडेटिंग? ओपन हो रहा वाइन, ये वाइन सॉफ्टवेयर है, ये ओपन हो रहा है अभी, आ गया। अब ये इस रूफस पूछ रहा है, यस कर अपडेट दूँ? कर सकते हो, नो भी कर यस। सकते हो। ओके। हाँ लो, हाँ। रूफस स्टार्ट हो गया, ठीक है। ओके, ओके। तो ऐसे विंडोज़ के सॉफ्टवेयर वगैरह चला सकते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ओके, और रिकॉर्डिंग अभी ये क्लोज़ करो। हाँ, वाइन का एक और था ना वो, नाम याद नहीं, ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप